अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और हमेशा की तरह जब मैं ये दुआ से अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और आपके लिए स्टार्ट में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हैप्पीनेस न्यूज़ लेकर आती हूँ। और मैं कई दिनों से डेली आपको एक न्यूज़ सुनाती हूँ हैप्पीनेस गुड न्यूज़। वो ये है कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है ऑसिस इवेंट की जानिब से। और अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, 7, 8, 9, जी हाँ 7, 8, 9 को हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है और ये ऑर्गेनाइज करें ऑसिस इवेंट की जानिब से। ये ज़बरदस्त इवेंट है और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, फैमिली फेस्टिवल है, फ्री एंट्री है, अपनी फैमिली के साथ आए। और ख़ास जो है इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है और ख़वातीन को बहुत ऑब्लाइज किया गया है। और इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट और हेल्थ प्रोडक्ट आपको बहुत ईजीएस्ट मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे हेल्थ जो है हर्बलिस्ट और बहुत सारे जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग अपना आप लोगों का फ्री चेकअप वहाँ पर कर रहे हैं। और इस तरह तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपके हेल्थ से रिलेवेंट ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इवेंट इस तरह कराची में अगर होने लग गए और मेरी तो ख्वाहिश है कि बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो ताकि सबको फैसिलिटेट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं नबील भाई को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हमारे पाकिस्तान में और कराची में होनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेवेंट, क्योंकि ब्यूटी में जो है हमारे हेयर स्किन है, बाल हैं, बहुत कुछ है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक जो है प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने कोशिश की इस इवेंट में जो है अच्छी प्रोडक्ट को लेकर आएँ और उनकी चार्जेस भी बहुत रिजनेबल हो। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो फ़ौरन जो है तैयारी पकड़ लें और इस इवेंट में जाने की तैयारी कर लें। तो ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8, 9 फरवरी को और मैं भी वहाँ पर होंगी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक हैप्पीनेस न्यूज़। और साथ साथ फिर मैं ब्यूटिशंस के लिए भी खुशखबरी है और आपको मैं बताती हूँ कि PBI की जानिब से जो है जो कोलैबोरेट कर रहा है अर्श मीडिया, तो उसकी जानिब से ब्यूटिशियंस के लिए ये कि 8 और 9 को स्पेशली जो है वो ब्यूटिशियंस के लिए जो अगर सीखना चाहती हैं रिजनेबल चार्जेस में, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो फोकस किया वो ब्यूटिशियंस के लिए जो रिजनेबल, क्योंकि एक्सपेंसिव कोर्स 1.5, 2 लाख के कोर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये ऑसिस इवेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और कोलैबोरेशन अर्श मीडिया ने किया, तो अच्छा है उनके लिए भी आपके, क्योंकि PBI एक ऐसी एसोसिएशन है जो ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही है। तो इन दोनों की एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो ब्यूटिशियन जो है जो है छोटे छोटे जिनके पार्लर हैं वो सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसके अंदर आप हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल और ब्राइडल मेकओवर और बड़े बड़े नाम है जी। इसके अंदर रिजवाना खान आ रही हैं, ओहो हो ज़बरदस्त, और हुमा ताहिर हैं और सर अयूब जो हैं मुल्तान से आ रहे हैं, शानूर फ्रॉम कनाडा, ओहो, और मिस तलत शान एक बहुत बड़ी एकेडमी हेयर स्टाइलिश और हैं अजाज रोमेरो हैं और बहुत सारे ब्रांड्स भी इसमें हैं। और मैं इस वक्त जो एक सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ एक ब्रांड का जो ब्राइडल मेकअप जो एक्सक्लूसिव करने वाला है। तो सोच रही हूँ बाद में जी हाँ ब्यूटी सेगमेंट में आपको अनाउंस करूंगी, वो सरप्राइज है। और इतना कुछ आपके लिए जो हम लोग लेकर आ रहे हैं ऑसिस इवेंट एंड अर्श मीडिया दोनों मिलके आप लोगों के लिए, खवातीन को खास तौर पर अप्रिशिएट करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, आज जी मैंने आपका इंट्रो जो है बहुत लंबा कर दिया, लेकिन आपके लिए अवेयरनेस से हमने चाहते हैं कि हम जब गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को और आपको आगे कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी हम बढ़ाने के लिए हम मैसेज लेकर आते हैं। अच्छा, आज मेरे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है जिसका अभी मैं बार बार जो है जिक्र कर रही हूँ कि ऑसिस इवेंट की जानिब से, ऑसिस इवेंट की जानिब से, ऐसा ही मैं बार बार कह रही हूँ ना। तो वो बंदा, मैं इतने दिनों से मैं कह रही हूँ भाई, लोग मुझसे फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं इवेंट कहाँ है, मुझे स्टॉल बुक करवाना है। तो मैंने कहा मैं सारे काम छोड़ के अब स्टॉल बुकिंग करना शुरू कर दूँ। तो मैंने कहा भाई नबील भाई, मैं आपको सिर्फ यहीं पर अनाउंस कर रही हूँ, आप खुद क्यों नहीं आ रहे हैं? पता तो चले कि ऐसे पर्सन ने, इतने सारे इवेंट्स होते हैं हमारे कराची में, इतनी बड़ी बड़ी मसाला तो माए कराची ये वो, ये आपको क्या सूझी है? आप हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो खवातीन को
को प्रमोट करने के लिए अपने बेड़ा उठा लिए तो आए ना सामने फ्रंट पे आए, तो वो नहीं यार मुझे बेटा मुझे यूं, मेरी बहन यूं, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आपने आना है और बताना है। हम क्यों ना उसको अप्रिशिएट करें, हम उसका क्यों ना शुक्रिया अदा करें जिसने ये सोचा और आगे लोगों को प्रमोट करने का सोचा। तो हमने तो एक थोड़ा सा अपना छोटा सा हिस्सा मिला है। बेसिकली तो जिस बंदे की ये सोच है, जिसने ये इकदाम किया, जिसने कदम उठाया, जिसने इनिशिएटिव लिया, उसको क्यों ना हम आगे लेकर आए। तो इससे पहले कि लोग वहां जाएं और ये बेचारे ऐसे खड़े हों तो लोग इनको देखें, भाई इनसे मिलें, बोलें हाँ वाह वाह क्या बात है, इनको इनकी हौसला अफजाई क्यों ना करूं मैं। तो मुस्कुराती सुबह विद सभी में मॉर्निंग शो में आज वो पर्सन मौजूद है जिन्होंने हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो ऑर्गेनाइज के सीईओ जो है सीईओ ऑसिस इवेंट के मिस्टर नबील शकील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आखिरकार मैं आपको लेकर आ गई। अब मैं नबील भाई के ऑफ कोर्स इनसे बिल्कुल गुफ्तगू होगी, लेकिन जाहिर सी बात है एक मैनेजमेंट होती है, लोग होते हैं, सबसे मिल के काम होता है। तो उनके जो है बराबर में तशरीफ़ रखती हैं हिना, जो तमाम हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो की एम्बेसडर भी हैं और तमाम इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? ग्रेट। गुड। What about you? कैसे लग रही है यहाँ पर आना आज? गुड। Yeah, it's feeling good. It's feeling दैट्स good. गुड। अच्छा जी, हम सबसे पहले मैं जो है नबील भाई से बात करूंगी। और नबील भाई ये कहाँ से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो का जहन में आया, पहले तो ये बताइए। बस ये लास्ट 8-10 ईयर से जो एग्जीबिशंस कर ही रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना अब स्पेसिफिक कोई एग्जीबिशन करें। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये हेल्थ एंड ब्यूटी जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, या तो ब्यूटी की हो या हेल्थ की हो। तो उनसे हमने यही कहा और यही सोचा कि आपके अंदर अगर हेल्थ आपकी सही चल रही होगी तो ब्यूटी जो है वो खुद ब खुद आएगी। एनहेंस हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी और ऑर्गेनिज्म सारे सही काम कर रहे होंगे, ऑर्गन सारे काम कर रहे होंगे सही, तो आपकी ब्यूटी जो है वो सही रहेगी बिल्कुल। और लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वो टेम्प्रेरी ब्यूटी तो आप ले सकते हैं मेकअप के थ्रू और जो है पार्लर जाके, लेकिन वो टेम्प्रेरी है। लेकिन ये जो आपकी हेल्थ अगर सही होगी तो उससे जो है आपकी ब्यूटी जो है वो परमानेंट रहेगी। इस वजह से जो है हमने हेल्थ एंड ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सोच के जो है इसको हम लेकर आए। ज़बरदस्त। अच्छा मैं एक नाज़रीन एक और बात बताना चाहूँगी, नबील शकील साहब जो है ना, ये आज सिर्फ इन्होंने अपना इवेंट नहीं बल्कि इन्होंने कई इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। और ये जब इन्होंने ये जो भी इन्होंने आंसर दिए ना, इसका रीज़न ही यही है कि इतने टाइम से जो डिफरेंट इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं एक्सपो में, और बहुत सारे इनकी नज़रों से गुजरे हैं, ऑफकोर्स पूरा इनको देख रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इनको कुछ कमी महसूस हुई। क्योंकि अगर इनका भी मैं देखा जाए तो काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रही हूँ, मैं कई सालों से ये अपने एक ऑसिस इवेंट को लेके चल रहे हैं। आज से इंटर नहीं हुए ये। मैं नबील भाई से पूछ, नबील भाई कितने साल हो गए ऑसिस इवेंट के, आपने कितने इवेंट्स ऑलमोस्ट लोगों के लिए कोऑर्डिनेट किए हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए? ऑलमोस्ट तो तकरीबन 200-300 इवेंट्स हम कर चुके हैं। हाय हाय ज़बरदस्त। तो फिर होना तो चाहिए, फिर तो बहुत अच्छा आपने कदम उठाया और बहुत तरीके से उठाया कि आपको इतने सारे इवेंट्स होते हैं उसमें आपने एक जंप किए और बहुत अच्छी की है। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक होगा इंशाल्लाह मैं आपके इवेंट में आपके साथ खड़ी हूँ। अच्छा जी, है ना, अभी तक का फीडबैक, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जी फ्राइडे को रेडी हो जाए, एग्जीबिशन स्टार्ट है। ये बताइए कि इवेंट का फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? इवेंट का फीडबैक देखें इतना अच्छा मिल रहा है हमें, क्योंकि जैसे नबील ने कहा कि हेल्थ एंड ब्यूटी के इस पैटर्न पे जो हमने इस वक्त काम करना स्टार्ट किया है, इस डोमेन पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया था। बहुत से लोग कर रहे थे, ब्यूटी को लेके चले जाते थे, बहुत से लोग कर रहे थे सिर्फ हेल्थ को लेके चले जाते थे, फार्मा को, और बहुत सारे डॉक्टर्स के लेके एग्जीबिशंस करते थे। बट हेल्थ एंड ब्यूटी टुगेदर, ये इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान होने जा रहा है विद द कोलैबोरेशन विद अर्श मीडिया एंड ओसिस। तो ये हमने यही आइडिया को कोलैबोरेट करके यहाँ पर लाए हैं कि व्हाई नॉट हेल्थ एंड ब्यूटी टुगेदर। तो इसका फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि इट नॉट गोइंग टू बी जस्ट एंटरटेनमेंट एक्सपो, दिस गोइंग टू बी अ लर्निंग एजुकेशन सेंटर ओवर देयर। आई मीन आप वहाँ पे मास्टर क्लास ले सकते हैं, आप वहाँ पे हमारे पास पूरे डॉक्टर्स का पैनल्स होगा, तो जिसमें हमारे पास स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, योगा टीचर्स होंगे, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स होंगे, हर्बलिस्ट होंगे,
एस्थेटिशियंस होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, तो जिससे हेल्थ भी रिलेट करती है और इंटरनल ब्यूटी भी जनरेट होती है। प्लस हमारे पास टॉप नॉच किस्म की ब्यूटिशियंस हैं यहाँ पे, तो लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है इस चीज़ में कि रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, इन्होंने मैं हिना की एक और बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि नबील साहब बहुत पहले मुझे कहते थे सभी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक इवेंट लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ नबील भाई बता दीजिए ना क्या करने वाले हैं आप। कह रहे नहीं रुक जाएं, अभी ज़रा उस पर काम हो रहा है। तो इनकी सोच बहुत पहले से थी, जो ये सोचना चाह रहे थे, बस उन्होंने इसको इंडोज अप कर दिया, यानी कि डिस्क्लोज अप कर दिया। और इसके लिए मैं जाहिर सी बात है नबील भाई का बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने अच्छा है ख़वातीन को प्रमोट करने का जो है कदम उठाए। लेकिन इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ऑफकोर्स इस इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उनका जो है ऐसे जब अच्छा कदम होता है तो अच्छे कदम में दूसरे कदम भी जो उनको सपोर्ट करने में खड़े होते हैं, तो उसमें है। मैं ऐसे पर्सन से इस वक्त मिलवाऊंगी। जब नबील भाई ने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा हम मिल के कुछ बेहतर कर सकते हैं। नबील भाई ने उनको पूरा कहा कि नहीं आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो, ताकि हम ख़वातीन को प्रमोट करने में जो एग्जीबिशन जो इंडोर्स कर रहे हैं, तो उसमें जब ब्यूटी सेगमेंट है, ऑफकोर्स उनका डोमेन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आपका डोमेन है तो आप हमारे साथ मर्ज होंगे तो और बेहतर खूबसूरत इवेंट हो जाएगा। तो इस वक्त मौजूद है CEO अर्श मीडिया एंड PBI। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अरशद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, नबील भाई जो हैं ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, और आप जो है जब मैं शुरू में मुझे एक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है जो मैं करती हूँ डेली, ऑसिस इवेंट का इवेंट हो रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो ऑसिस इवेंट की जानिब से, तो ब्यूटी सेगमेंट में हमेशा कहती हूँ अर्श मीडिया एंड PBI। तो ये अर्श मीडिया एंड PBI क्या है? अर्श मीडिया तो मैं पिछले 10-11 साल से सुन रही हूँ। अर्श मीडिया एक इवेंट प्लानिंग कंपनी है जो लोगों को, यूथ को, नए लोगों को प्रमोट करती है। PBI हमने बनाया प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, जिसके अंदर ब्यूटिशियन के लिए वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए था जो सालों साल से काम कर रही है मगर उनको एंडोर्समेंट नहीं थी, उनको प्रमोट नहीं कोई कर रहा था। तो हमने एक ऐसा इदारा बनाया, ये नवंबर का मामला था, नवंबर में हमने किया, और नवंबर में हमने इंशाल्लाह ताला इसको अनाउंस करके, और फिर नबील से मेरी डिस्कस हुई, इन्होंने मुझे हेल्थ एंड ब्यूटी का जैसे बताया, हेल्थ एंड ब्यूटी का जैसे उन्होंने मुझे बताया, फिर उसके बाद जो है हमने इसको एक बैठ के मीटिंग करी, फिर फाइनलाइजेशन पे हमने ला के इसको हमने अनाउंस किया। हमने 25 नवंबर को हमने इसको अनाउंस किया, इसको मार्केटेड किया कि हेल्थ एंड ब्यूटी, क्योंकि मैं ब्यूटी से रेलिवेंट बहुत काम कर रहा था PBI को लेके। तो नबील भाई के कॉज का मुझे अच्छा लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और जो इस तरह के लोग हैं उनको कुछ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो हमने इसको अप्रिशिएट किया और हम उनके साथ ज्वाइन है, कोलैबोरेशन पे हम उनके साथ हैं, और बहुत अच्छा कॉज है इनका। और ये भी बताएं ना कि आपने कहा कि जब भी नबील भाई इवेंट करेंगे आप हमेशा उनके साथ होंगे। नहीं, ये मैं आपको एक बात बहुत अच्छा बताऊं कि ये तो भी हम ऑन कैमरा साथ हैं, मगर हम 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मेरे ऑपरेशंस और सारे मामला नबील भाई ही देखते थे, सारी चीज़ें। ओएसएस इवेंट की जो अर्श मीडिया की कामयाबी है वो सारी ओएसएस इवेंट के सर जाती है, क्योंकि अगर ऑपरेशंस मेरे अच्छे नहीं होते तो आज मेरी कामयाबी नहीं होती कि आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। ऑपरेशन में तुम्हारे दिल गुर्दे सब छीन लिए हैं। उनकी मोहब्बत है, दिल के साथ लगा लिए, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे इंसान है। और असल में इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के लिए सोचे, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि किसी तरह लोगों को आगाही कैसे मिले, लोगों के बारे में उन बताया जाए आम पब्लिकली। तो वो नबील से मैंने डिस्कस की, तो हमने वो इंशाल्लाह ताला कर दिया। और देख लें माशाल्लाह धूम मची हुई है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो। जहाँ पूछेंगे, कराची में हो, पाकिस्तान में, पूरी हर शहर से हमारे पास लोग कनेक्ट होकर आ रहे हैं। बिलखुसूस हैदराबाद से हैं, मीरपुर से हैं, इंटीरियर पूरा हमारे पास है, पंजाब से, गुजरावाला से हमारे पास लोग आ रहे हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो जैसा लगता है कि उनकी अपनी एग्जीबिशन है, अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी चीज़ें, क्योंकि हमने उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की और वो लोग कर रहे हैं। क्या बात है नबील भाई, सरप्राइज हैदराबाद से। और मैं एक बात बताऊं, मैंने ब्यूटिशियन जो अलाइन हुई है PBI के कॉल्स मुझे भी आती हैं, तो टंडो आदम से, मीरपुर से, अल्लाह मैंने कहा, और एक तो ब्यूटिशियन इतनी जज्बाती है लाहौर से आ रही है। अरे भाई क्या बात है, यकीन, यानी कि मैं कहना जो चाह रही हूँ आप समझ नहीं रहे, यानी कि क्रेडिट मुझे नहीं जाता, क्या मतलब है। मैं इतना रोजाना अनाउंस करती हूँ। नबील भाई बड़ा अफसोस है अभी तक आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो आपको ही जाता है, क्योंकि आपने एक जो है वो रोज़ाना
करना, इसको अनाउंस करना। इसी तरह से होता है कि टीम वर्क होता है, तो उसमें जो आपका काम है वो आप कर रही हैं, जो हमने काम करना है पीछे वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक फैमिली, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ऑलवेज जब एक ताल्लुक बनता है और जब एक अच्छा काम होता है उसमें सबको अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने भी आकर अप्रिशिएट करना है, क्योंकि जब हमारे लोग आगे, टैलेंटेड लोग आगे आएंगे तो इसका मतलब है कि टैलेंटेड लोगों को आगे लाने वाले कौन है। उसमें आप नबील भाई हैं, हिना है, सभी है, अर्श है, तो हम सब मिलके उन टैलेंटेड, हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं ना ऑसिस इवेंट की जानिब से, जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, बेसिकली हम जो डिजर्विंग एंड टैलेंटेड लोग हैं उनको लाने के लिए आगे एफर्ट कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल यही सोच है ना हमारी सबकी। तो अच्छा नबील भाई, माशाल्लाह, क्योंकि एक्सपो में आप बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं, और मैं सलाम दूंगी शकील साहब को, आपके फादर, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जो ऑलवेज आपको सपोर्ट करते हैं। शकील भाई, मैं कहती हूँ, अब मैं सॉरी, नबील भाई है, शकील साहब है, और जस्ट लाइक माय फादर, मैं कहती हूँ आपको अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिस अंदाज से आप मेरे से बात करते हैं, मेरा दिल कहता है कि बस दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। खुदा आपको बहुत बहुत सलामत रखे, और आप इसी तरह काम करते रहें, अपने बेटे को सपोर्ट करते रहें। और ये बड़ी बात है जो आप लोगों ने अभी इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम। नाज़रीन, आप हैरान होंगे मैं क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा ब्रांड्स यहाँ पर बहुत सारे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड जो है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि हम लोग एक संडे बाजार जैसे होते हैं ना, संडे बाजार लगा के बैठ जाते हैं और चीज़ें बेचने लगते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप जब किसी के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जिससे लोगों को बिजनेस जनरेट हो, ऐसा काम करने वाले लोग कम होते हैं, है ना? सही कह रहे हो? एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल। और ये जो कॉन्सेप्ट जो हेल्थ एंड ब्यूटी टुगेदर है ना, देखिए हेल्थ एंड ब्यूटी इज लाइक बिकम वेलनेस। तो जब वेलनेस आ गई, दैट मीन्स यू अचीव्ड एवरीथिंग। एक औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, हर किसी का हक है कि वो हेल्दी भी रहे और ब्यूटीफुल भी दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आता है। तो जब मेरे सामने ये प्रपोजल आया, तो बीइंग मेरा अपना प्रोफेशन, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरे लिए तो ये आप समझें कि माय ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, बिकॉज हेल्थ एंड ब्यूटी दे बोथ आर, आई मीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दे आर माई एसेट्स। तो इट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट। तो इसके लिए तो मुझे दिन रात जितना भी काम करना पड़े, मेरे लिए अनलिमिटेड है। अच्छा, ये तो बड़ा एंजॉयमेंट वाला काम हो गया। बहुत enjoyment है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो जी, मुझे ब्यूटिशियन जी, मैं स्टॉल लगाना चाहती हूँ जी, आपने क्या करना है जी? मैंने अपना सैलून प्रमोट करना है। ओके, डन डन। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन करूंगी, लेकिन ये छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक का टाइम है। आपसे क्वेश्चन करूंगी कि हमारी जो खवातीन आगे आ रही हैं, उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी, और इसको आप कितना कंटिन्यू करेंगे? क्या कहीं लाहौर और भी जाना है, यहीं पर ही कराची में रहना? लेकिन अभी नहीं, हम लोग लेंगे यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, नबील साहब के साथ और हिना एंड अरशद के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और इस वक्त हम लोग, जिस तरह मैं डेली आपको अनाउंस करती हूँ, ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8, 9 फेब को। और अब हम बात कंटिन्यू उसी तरह करेंगे, क्योंकि आज ऑसिस इवेंट के CEO नबील शकील साहब इस वक्त मौजूद हैं, और उनकी कोऑर्डिनेटर हिना भी मौजूद हैं, और कोलैबोरेट टू अर्श मीडिया एंड PBI मिस्टर अर्श भी मौजूद हैं। आज ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं हमारे साथ, कोई सवाल करना चाहें। अच्छा नबील साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, ऑफ कोर्स आप पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं इसका ऑपरेशन वगैरह, तो मुझे ये बताइएगा कि इस इवेंट में होगा क्या क्या, और किन किन लोगों को आपने इनवाइट किया इसके अंदर? वो एग्जीबिशन भी आप इसको कह सकते हैं, और जो बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके लिए जो हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एजेस होती हैं ना, वो ये होती हैं कि जिससे जो है वो आगे कैसे ग्रूम होना है। अब अगर उनको यहाँ आएंगी और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस मिलेगी कि जो हमने अपनी डाइट कैसे रखनी है, या हमने जो है अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखना है, तो ये एज होती है कि जहाँ से वो लेके चलती हैं। तो इसके लिए जो वैसे तो एग्जीबिशंस आपको पता बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट ये है इसका कि हम इसमें जो है अवेयरनेस देना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस आए। ये ना हो कि लोग आएँ और वो घूमे फिरें और चले जाएँ। जब वो यहाँ आएंगे और जब इतनी देर यहाँ पे विजिट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ज़रूर जाएँ, कुछ लर्न करके जाएँ यहाँ से, जो उनको आगे काम आए। तो ये हमारा जो है ना
ना बेसिक वो है। इसमें जो है हम पीएचडी जो गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी हैं उनको भी हमने इनवाइट किया, उनके लेक्चर्स होंगे। उसके अलावा न्यूट्रिशंस के लेक्चर्स हैं, उसके अलावा जो है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके लेक्चर्स भी हैं। तो ये जो है हमारा बेसिकली जो है ना ये एक समझ लें एजुकेशनल प्रोग्राम भी है। अब इसमें ये देखें कि फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है आगे। हम तो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं और अब आगे जो है वो आप लोग और लोग बताएंगे कि क्या कैसा रहा ये। नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा मैं क्वेश्चन करूँगी हिना, आप ये बताइए कि इस जिस तरह इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को भी किया, तो आप जाहिर सी बात है आप ऑसिस इवेंट को लुक आफ्टर करेंगे और आप अर्श मीडिया भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ब्यूटी के लिए आपने क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं? देखें जिस तरह नबील साहब ने कहा कि हेल्थ को हमने बहुत प्रमोट किया यंग जनरेशन के लिए। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे पास भी आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, वेट लॉस प्रॉब्लम, रिजुवेनेटिंग प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जब हम उनकी हेल्थ देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ के बाद फिर बारी आती है हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस की। ठीक है, हमने वेट लॉस करवा दिया, हमने उनकी हेल्थ ऑल्टरनेट मेडिसिन से या डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास टेक्निक्स हैं, उनकी हेल्थ बेटर की, उनको प्रॉपर गाइडेंस ऑफ फूड दिया। क्योंकि इसमें एक लेक्चर मैं भी देने वाली हूँ, एवरी डे मेरा भी लेक्चर होगा ऑन वेट लॉस एंड रिजुवेनेशन पर कि हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ एंड व्हाट शुड बी योर फूड हैबिट्स एंड अबाउट एवरीथिंग अबाउट हेल्थ। तो जब हमने हेल्थ मेंटेन कर ली, स्किन मेंटेन कर ली, अब बारी आती है फिज़िकल अपीयरेंस की। तो यही वो प्लेटफॉर्म है कि जहां हम हेल्थ के साथ ब्यूटी भी ला रहे हैं। आप ये देखें कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि सेपरेट ब्यूटी सेपरेट हेल्थ, लेकिन अब जब से हमें अर्श मीडिया ने कोलैबोरेट किया है तो ये जो सारी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं हमारी, जो कि जिनके छोटे छोटे सैलॉन्स हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा ग्राउंड नहीं है अपने आप को शो करने के लिए, हमने उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया है। हमने उन्हें भी यहाँ पे चांस दिया है कि वो आएँ और अपनी स्किल्स दिखाएं। और अर्श मीडिया ने हमें इसमें बहुत सपोर्ट किया है कि सारे लीडिंग ब्रांड्स, लीडिंग सैलॉन्स तो आ रहे हैं हमारे पास, बट ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी आ रही हैं जो कि वाकई बहुत स्किलफुल हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इस तरह हमारी पब्लिक को ये इससे फ़ायदा होगा कि वो उनमें अवेयरनेस आएगी, वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या बात है। अर्शद ये बताइएगा, आप जाहिर सी बात है आप अर्श मीडिया पीबीआई लेके चल रहे हैं और ऑसिस इवेंट के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या एक्टिविटी लेकर आ रहे हो? असल में इस इवेंट में स्पेशल देखिए हेल्थ की बात थी। अब हेल्थ पे तो काम हो रहा है। अब जैसे नबील ने स्टार्ट में एक बात कही थी कि हेल्थ अच्छी होगी तो ब्यूटी आपकी अच्छी होगी। अब ब्यूटी से रेलिवेंट हमने क्या करा कि कुछ इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ इस तरह के ब्यूटिशियंस हैं, उनकी डेमोस्ट्रेशंस इतनी एक्सपेंसिव हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने एक प्लेटफॉर्म जो मिला हमें उस इवेंट की जानिब से, तो हमने उसके अंदर कंडक्ट कराया कि वो लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे हम एक बड़ी एग्जीबिशन हो रही है हम इसमें आ नहीं सकते, मगर हमने सबके लिए जनरल पब्लिक है, क्योंकि इन्विटेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है कि वो आएँ, देखें, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ हेल्थ की अवेयरनेस ले सकें, ब्यूटी की आगाही ले सकें। और उसके अंदर वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लकी ड्रॉस हैं, बहुत सारी इंटरटेनमेंट, एक फैमिली गाला है। हेल्थ एंड ब्यूटी तो स्पेशली है, बट ये एक फैमिली गाला है, मतलब अपनी पूरी ओवरऑल फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है कराची में कम इवेंट्स होते हैं जो फैमिली के लिए होते हैं, और इसमें मैं नबील भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कराची की रोशनी को बहाल करने में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिसके अंदर फैमिली के साथ आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। क्या बात। आप नबील भाई से या हिना से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? अर्शद अली क्वेश्चन तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वजह क्या, हमारी तो रोज ही बात होती है। नहीं आप करें ना, लाइव सवाल कुछ करना चाहें, आप उनको अप्रिशिएट करना चाह रहे थे, आप कुछ बात करें, कीजिए ना आप इनसे। बस ये है कि नबी भाई को मैं एक बात बड़ी अच्छे से कहूंगा कि जो इन्होंने ये जो चीज एंडोर्समेंट करी है, क्योंकि जब इसकी हमने लॉन्च की थी 25 नवंबर को, 25 नवंबर को मैडम खुशबक शुजात के हाथ से, तो हमने वहां पे एक बात कही थी, नबील भाई से मैंने शेयर की थी, खुशबक बाजी ने भी, कि एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को हम सपोर्ट करेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री हमारे बजट्स हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकते हैं, बट उन वुमेन्स को देंगे जो डिजर्व करती हैं या उसके अहल हैं। तो बस मेरी वही है कि उन वुमेन्स को स्टॉल हम देंगे लाजमी बात है, जो घर में छोटा मोटा काम कर रही हैं, अगर उनके बिजनेस जनरेट हो जाते हैं, अगर उनका कुछ कारोबार बढ़ जाता है, तो उनकी दुआओं के वसीले से हमारी कामयाबी और है। बस यही एक मेरी इनसे फरमाइश थी। और जाते जाते इन्होंने आपको फंसा दिया। नहीं बिल्कुल जो है अच्छी बात है। बिल्कुल जो है उस दिन हमारी ये बात हुई थी जब हमने इसकी तो बिल्कुल उसमें जो है हम देंगे ऐसे वुमेन्स को, वो ये हमें बताएंगे
कि वाकई में डिजर्व है कि नहीं। सर बैंक ये इनकी फील्ड है, तो ये हमें जैसे बताएंगे गाइड करेंगे तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे। बात है नबील साहब, आपका बहुत शुक्रिया है ना, आपका बहुत शुक्रिया, मिस्टर अर्श बहुत शुक्रिया। Thank you. और हम जो है हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाम, कैसे हैं आप सभी? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमन है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अमन, बात कीजिए। मुझे आपके शो के बारे में बताना था कि माशाल्लाह से आप लोगों की जो कोशिश है, जो काविश है, बहुत अच्छी है। Thank you. और आप माशाल्लाह उन लोगों में से हैं, अल्लाह पाक ने आपको उन लोगों में चुना है जो दूसरों की मदद करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मैं डेली देखती Thank हूँ you. और मैं बहुत पसंद करती हूँ स्पेशली आपको, आपकी बातों को। और ये अर्श मीडिया जो है बहुत अच्छी काविश लेके आया है उन लोगों के लिए जो आगे पैसा नहीं दे पाती बेचारी, लेकिन उनका काम दबा हुआ है, कोई देख नहीं पा रहा। तो बहुत अच्छी कोशिश है इसमें, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। आमीन आमीन। अमन बहुत शुक्रिया। ये जब भी कोई काम होता है टीम वर्क होता है, कोई एक इंडिविजुअली पर्सन होता है, हम सब मिलके जब भी कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो मिलके अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करके। जैसे याद है एक बार मैंने एक मैसेज दिया था बैलून्स का, कि किसी ने कहा कि एक ये 8-10 लोग सबके हाथ में एक गुब्बारा पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास एक गुब्बारा रह जाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो उसने कहा 1 2 3, तो सब ने एक दूसरे के गुब्बारे फाड़ना शुरू कर दिए और आखिर में भी सब फट गया। तो सब ऐसे मुंह एक दूसरे का देख रहे। तो उसने कहा मैंने ये कब कहा कि एक दूसरे का गुब्बारा फाड़ना, मैंने कहा जिसका बच जाए तो सभी बचा लेते तो सभी विन हो जाते। तो ये एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज है, देखा जाए तो हम सब मिल के चलना चाहते हैं और सब मिल के चल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई व्यू मिलता है ना तो हम एक दूसरे को पहले गिराने का सोचते हैं कि उसके लिए मैं क्या पहले बुरा सोचूं। नहीं, अब सबके लिए ही अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो जब आप पर रहमत बरसाएगा तो आपकी सोच है। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मंडे है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एग्जीबिशन के जो है पूरी टीम को बुलवा लिया और ज़बरदस्त आप लोगों से डिस्कस हुई। लेकिन अभी है हेल्थ सेगमेंट और इसके बाद जो है 11 o'clock के बाद हमारा कुकिंग सेगमेंट है और आपका सरप्राइजिंग और आपका पसंदीदा ब्यूटी सेगमेंट भी है। और उसमें आप ब्राइडल मेकओवर, हेयर स्टाइल और बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इस वक्त जो ब्यूटी है वो आपके अंदर की ब्यूटी है और आपकी जो फिर अंदर की अच्छी होती है तो बाहर आपकी स्किन अच्छी होती है, फिर आपके हेयर अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे रेलेवेंट आज हम गुफ्तगू करेंगे। मौसम हो गया है थोड़ा सा चेंज और कभी बहुत ठंडा हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज़रा सा नीम गर्म से हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बहुत स्किन के ऊपर इस तरह के इफ़ेक्ट्स बहुत पड़ते हैं। तो आज मेरे दरमियान मौजूद हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट कंवल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप मैं कंवल? बिल्कुल ठीक ठाक। और आखिरकार हम आपको बुला के ले आए। Thank you very much. कमल ने टाइम निकाल दिया। Thank you. कमल, ऑफ कोर्स खवातीन को जो है पिंपल्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जी। तो बताएं उसके बारे में कैसे ट्रीट किया जा सकता देखिए, सबसे पहले तो ना हमें अपनी स्किन को समझना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। देखिए, आपकी जो स्किन टाइप है उस हिसाब से अपने स्किन को लेके चलें। आपने पिंपल की बात की, इसका मतलब ये है कि वो एक्नी प्रोन स्किन है। ठीक है, एक्नी प्रोन स्किन का मतलब है कि वो ऑयली स्किन है। ठीक है, तो इस वजह से ये होता है कि आप उस हिसाब से अपने स्किन को लेके चलें। यानी कि आप पिंपल्स की बात कर रही हैं तो ऑयली स्किन की बात कर रही हैं। अच्छा, एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन में ही जो है वो पिंपल्स आएँ। ठीक है, ड्राई स्किन में यानी कि निगलेक्टेड स्किन में भी आपके पिंपल्स और आपकी एक्नी जो है ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना ख्याल रखना होता है। आप ऑयल कंट्रोल, फेस वॉश, सन प्रोटेक्शन आप करें। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है एवरी स्किन टाइप के लिए, ख़ास तौर पे एक्नी प्रोन, क्योंकि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे आपने ऑयली स्किन की बात करूँगी, जो आपने पिंपल्स की बात की, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है स्किन स्पेशलिस्ट को कंसर्न करने के साथ साथ जो डेली बेसिस रूटीन में जो अपनी केयर होती है स्किन की, वो आप ज़रूरी है। क्या बात है। अच्छा, खवातीन को बहुत एक कॉन्शियस है, खवातीन जो हैं
उनको आदत है कि 3-4 क्रीम्स मिला के और स्किन के ऊपर लगवा दी। अच्छा पिछले दिनों मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरे स्किन के ऊपर कभी दाने नहीं निकले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मेरे चिकन पॉक्स निकले थे, Okay, ठीक है। yes, अच्छा हाँ। वो मुझे नहीं समझ में आई थी, वो जिंदगी में पहली बार निकलते हैं, सुना है वो कहते हैं अगर ना निकले तो मरने के बाद तो निकलते ही हैं। जी, वो जी। चिकन पॉक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है और वो काफी दिनों तक रखती, बुखार सा महसूस होता है एक दफा नहीं। और एक बार जरूर हर जी। किसी को आते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे एक बार सिर्फ चिकन पॉक्स हुए थे और मैंने एक मिस्टेक की थी जो अपने इस साइड के 2-3 जो आखिर में ऐसा ना उनमें खारिश बहुत आती है, खारिश। ऐसे दिल करता नोच ले, जब वो और जब dry ड्राई हो होते हैं, जाते हैं। जी, जी। मुझे नहीं मालूम था, वो मैंने नोचा तो उससे वो स्कार जो गड़े पड़ जाते हैं वो ठीक नहीं होते, मुझे ये भी मालूम जी है। जी 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 तो अब अभी मालूम है, उस वक्त नहीं मालूम था। उस वक्त तो नोच लिया था कि भाई खत्म हो जी, जाए और जी। ये हो जाए। तो मैं नाज़रीन से ये कहना चाहती हूँ जब अगर अल्लाह ना करे आपके बच्चों को तो जरा सा एहतियात करें। बिल्कुल। मुझे कभी नहीं हो, कुछ दिन पहले मुझे समझ में नहीं आई, मेरे स्किन पे अजीब से ना उभरे उभरे से जैसे ददोड़े टाइप के नहीं होते, जी, जी। वो जैसे कोई मच्छर काटते तो सूज नहीं जाती, जी, 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 वो जी। मुझे हल्के हल्के पिंपल्स से हुए, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैं जाहिर बात है स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही, उन्होंने मुझे एक जेल दिया, एक क्रीम दी, खाने को कुछ नहीं दिया, 2 दिन लगाया और उसके बाद वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, remove हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। यार ये क्या अचानक कुछ चीज एकदम निकल जाए, पूरी स्किन पे निकल गई, मैं डर गई थी। जी देखिए, ये तो आपने पूरी बात की है मेडिकल बेस्ड यानी डर्मेटोलॉजी बेस्ड, नॉट कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। देखिए इसके तो कई वजूहात होती हैं। इंसेक्ट बाइट, कोई भी आपने ऐसी डाइट ले ली हो जो आपको सूट नहीं नहीं। पता कि जो आपको सूट, बाज़ औक़ात कोई कहते हैं कि हमें एग सूट नहीं करता, कोई कहता है हमें जो है डेयरी प्रोडक्ट भाई सूट नहीं कमल, मैं करते। सोच सोच के उस दिन जब मेरे मुंह पे सुबह उठी हूँ तो जब ऐसे बहुत सारे दाने देखे जी। और उसमें जब मैं खारिज करी तो उसमें पानी नहीं कर रहा था, पेन कुछ नहीं था। जी। तो मैं सोच रही हूँ कल मैंने क्या खाया, मैं सोच रही थी, मैंने कहा हो सकता है किसी चीज से रिएक्शन हो जाए, क्योंकि जिस पर्सन को कभी निकले ही ना हो वो यही सोचेगा ना कि यार मैंने क्या किया, कुछ लगाया था मैंने, ऐसे सोच सोच के मैं परेशान हो गई थी बाखुदा। और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ऐसी चीज, मैंने कोई यार नॉर्मल खाना खाया, क्या लगा दिया मैंने देखिए चेहरे अगर इस तरह की कोई आपको नजर आए ना हिस्ट्री, तो अगर इस तरह की हिस्ट्री ना अच्छा सडन मेरी प्यारी हिस्ट्री, बहन आपकी कॉल आ गई है, देखते हैं बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे दरमियान कौन है, कौन कॉल की, किसने कॉल की? जी मैं आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? जी मैं ना फिरदौस बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा जी, क्या पूछना है मेरी बहन? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो इनसे सवाल पूछ लीजिए प्लीज, बेचारी हेलो हेलो करके परेशान हो जाएंगी। अभी तो थोड़ी देर पहले, असल में आप ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही, आई थिंक सो। अच्छा कमल आप जी। कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ मैं ये कह रही थी कि इस तरह की कोई हिस्ट्री हो कि आप सुबह उठे तो आपके धदोड़े पड़ गए, या आपने 2-3 घंटों में आपने देखा कि मुझे इचिंग शुरू हो गई है और मैं डिस्कम्फर्ट हूँ, तो इसकी हिस्ट्री ये होती है एलर्जी। आप यानी कि अचानक से वॉक यानी कि तेज वॉक करके आए, पसीने से भी एलर्जी हो जाती है। कोई आपने डाइट ले लिया, कोई इस तरह की जो आपने कभी नहीं खाया हो, या इस जगह का कभी आपने कोई जो आपने इनटेक ले लिया हो जो आपको सूट ना करे, उस वजह से भी आपको ये हिस्ट्री हो सकती है। इंसेक्ट बाइट, रात को आप सोए हैं, आपने भले जो है ना अपने प्रोटेक्शन के लिए स्प्रे वगैरह कराया, लेकिन कोई एक ऐसा इंसेक्ट बाइट जो आपको इंसेक्ट बाइट कर ले, तो सुबह इस तरह की हिस्ट्री हो जाती है, तो उसके लिए तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के अच्छा पास। अभी जो कॉलर थी ना वो मेरी प्यारी बहन, उन्होंने कहा था कि उनके पिंपल्स हो गए, तो जी। बताएं क्या करना चाहिए? देखिए पिंपल्स के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि ऑयल कंट्रोल आप कैसे करते हैं और सन प्रोटेक्शन आप कैसे करते हैं। असल में हमारी लड़कियों को, बच्चियों को ये बात पता नहीं होती, वो जाते हैं अपने विंडो शॉपिंग करके आते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट आय, होती आय, आय, है, आय। जो एड्स में आते हैं, अब आपने वो दुखती रख वाली जो है अच्छा भाई इधर मेरे कॉलर है कमल, क्या बेटी कॉल पे कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सोबिया फ्रॉम कराची। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया क्या पूछना है मेरी जान? हेलो हेलो बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार ये व्हाट हैपेंड, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है? उस बेचारी का गला दबा दिया या मेरा यहाँ से गला दबा दिया जो आवाज नहीं जा मेरे ख्याल से रही? line में प्लीज distortion बहुत इंपॉर्टेंट, उनके क्वेश्चन जरा जरूर ले लिया करें ताकि इजीएस्ट हो जाए, हम ट्रांसफर कर देना उसकी असल बात। में दूसरी जी। बात जब मोबाइल फोन से कॉल हो रही होती है तो कभी कभी इस तरह का। और वैसे थोड़ी देर पहले बात बहुत जी, अच्छे जी, तरीके से हो जी, चुकी जी, है। जी। अच्छा जी आप बताइए पिंपल्स के बारे में जो देखिए सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन, और आप अपनी स्किन टाइप, अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को रूटीन में लाएं। ओके डन। पानी इनटेक आप अपना रखें। देखिए वो तो हर
ये तो हमारा यानी कि हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी है, यानी कि हर इंसान के लिए ज़रूरी कम से कम 10 से 12 गिलास पानी। ठीक है। और अरे रब्बा, यकीन करो आप कमल, कसम से मुझे अभी आपके 10 से 12 गिलास नहीं पीते हैं, कोई भी नहीं पीता। आप खुद भी नहीं पीती होगी, ये भी मैं बता आप दूं। यकीन करें उतना सुबह ना 3 से 4 कप चाय पी लेंगे। मैं पानी पीऊं, यहाँ जो पी लिया मैंने 2 जी। गिलास, उसके बाद मैं भूल भाल गई। और खाने के बाद मेरी आदत ही नहीं है पानी पीने की, जी। 2 घुट बा मुश्किल कभी फील हो तो पी लेती हूँ। और अब सर्दियों में तो फिर मैं, अच्छा मुझे फिर कब ख्याल आता है, मगरिब के बाद। जी। और फिर सारी रात परेशान, क्योंकि बंदा उस एक सिस्टम गलत है ना, जो बिल्कुल। सुबह में पीना चाहिए वो मुझे रात में रात प्यास लग रही होती है। और रात में प्यास लगती है, रात में ये प्यास समझ में नहीं आता मुझे। बस वो एक हैबिट बन जाती है, कुछ आपकी रूटीन बहुत टफ है, वो टाइम शायद आपको मिल जाता है, लेकिन चले एटलीस्ट पानी तो आप पीती हैं। शहजाद भाई आपने मुझे पानी नहीं पिलाया, साजिद भाई चाय आ गई है, पानी नहीं पिलाया। खुदा के लिए मेरी सेहत का कुछ तो ख्याल कर लिया करें, मुझे भी उठने नहीं देते मुझे मुझे भी नहीं उठने देते ये लोग। अब कहाँ चली गई, मैं स्क्रीन से जरा सा उठ जाऊंगी तो अरे अब कहाँ चली गई, इंट्रो इंट्रो इंट्रो। तो अच्छा चले जी, ये तो एक फैमिली प्रोग्राम है मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप लोगों के लिए है। हम लोग बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड लोग नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों से बात करते हैं। और मेरी प्यारी बहन इस वक्त डॉक्टर जो है कंवल मुबारक बैठी हैं, और इस वक्त हम बात करें स्किन से रेलेवेंट, पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी मतलब जितनी बिल्कुल। आपके अंदर कैपेसिटी है। जी जी बिल्कुल, जितना आप यानी कि थोड़ा थोड़ा अब ये करके। नहीं मैं कह रही कि आप इकट्ठे सारा, आप थोड़ा थोड़ा जितना आप पी सकते हैं। वेदर के हिसाब से भी आप इतना ज़्यादा एक साथ पानी नहीं पी सकते, लेकिन आपको नहीं पता होता कि सर्दियों में भी हमें पानी की ज़रूरत होती है और जितनी हमें गर्मियों में फील होती है। और एक और बात, आपको जब प्यास लगे उस वक्त आप पानी ना पिए। देखिए उस वक्त तो आपको पीना ही है ना, ये तो रेस्क्यू हो गया। आपको ऐसे ही पानी पीना चाहिए, जो कि 90% लोग नहीं ऐसा सही। करते। और फिर वो हमें वही वाली बात है, कैमोफ्लाज की तरफ जाना पड़ जाता है, चीज़ों को छुपानी पड़ जाती है। स्किन जो है ना, जो रेडिएंट होती है, वो जितनी हाइड्रेट रहेगी ना उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा, वक्त से पहले कभी कभी आपकी स्किन जो है उनकी उसकी लिफ्टिंग जो है वो खराब हो जाती है, आपकी झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए एक तो आजकल वक्त से पहले की ये तो बात ट्रीट हो सकता है? ये बिल्कुल इट्स ट्रीटेबल। अब इसके लिए 2 चीज होती है, या तो आप मतलब कोई इक्विपमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, और अगर कोई आपका नॉर्मल है तो आप कोई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या दोनों देखिए possibility जब है? मैं अपने क्लिनिक में काम करती हूँ वो दोनों, जब एक पेशेंट मेरे पास आता है उसको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं भेज सकते ना, उसको तो हम एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि हर वक्त तो वो मेरे पास नहीं आएगा, वो अपने घर में एक बहुत अच्छा केयर जो है अगर डॉक्टर एक दफ़ा समझा दे वो कर सकता है। तो भाई आपको सबसे पहले जो है ना अपना जो आपने सैगी स्किन और जो आपने ये जो लूज स्किन की बात की, आजकल तो इसका कोई एज से अब तो ताल्लुक ही नहीं रहा। नफसा नफसी का दौर है, इतने लोग जो हैं स्ट्रेस में हैं, तो वो सारा का सारा आपके फेस पे आता है। तो ये है कि वही वाली बात है कि अपनी चीज़ों का, अपनी स्किन का ख्याल रखें। कुछ एक्सरसाइज होती है फेस की, वो आप ज़रूर किया करें। और साथ में जो है ना डेली रूटीन में अपनी जो है ना फेस एक्सरसाइज, अपनी बॉडी एक्सरसाइज और अपनी डाइट। देखिए आपकी डाइट जो है वो आपकी बेस है आपकी ना, आपकी स्किन की। फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को, जो आपकी स्किन को जो है ना लिफ्ट अप रखेगी। और ऑब्वियसली जब एक मेजर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हमारा जो है ना क्लिनिक है उसमें आप आएँ और उसमें हम सही आपको जो है वो ट्रीट करेंगे। क्या बात है। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर कंवल मौजूद हैं। मैंने ये पूछना है कि ना कि ये जो चेहरे पे जाइयाँ क्यों पड़ जाती हैं, छाइयाँ जो होती हैं चेहरे पर, ये क्यों पड़ जाती हैं छाइयाँ? अच्छा, आपका नाम क्या है? सना कामरा अटक से। सना फ्रॉम अटक से। आप मुझे बताएं आपकी एज क्या है? उम्र? 30 या 32। अच्छा ठीक। आप मैरिड है? जी। अच्छा ठीक। कोई सवाल कमल करना चाहेंगे आप इनसे? जी मैरिड है। कितने बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे कितने? एक बेटी और एक बेटा। अच्छा अच्छा ओके ठीक ओके। है, ये सही कब से हुआ आपके जाएंगे, कितने टाइम हो गया? जब से बेटी हुई है। अच्छा, उसके बाद हुआ है? बेटी को जी। कितने? अच्छा, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, वरना सब कुछ मैं बता दूंगी तो डॉक्टर कहेंगे और मुझे एक क्यों और बात बताया। पूछनी थी जी जी पूछिए। कि मेरी एक बहन है ना, उनकी जो जेल है ना, जैसे कि ना मुरझा जाती है, जिसम ना खराब सा है बिल्कुल ही ना, जैसे कि हमारा जैसा आपका है वैसा उसका नहीं है, अजीब सा जिसम है, जैसे कि मतलब ज्यादा उम्र का हो जाता है वैसा हो गया। वैसे इसकी उम्र इतनी नहीं है, 20 होगी या 18 होगी। आय हाय। चले जी, वो क्या कमजोर है या उसके स्किन चेहरा मुरझा गया या जिस्म के तौर पे भी मुरझा गया?
जिस्म नहीं पूरा उसका ऐसा हाय ही है। हाय, कोई आपने इतना टॉर्चर कर दिया सना उसको, बेचारी किसी यार तुम लोगों उसको परेशान कर दिया होगा इसलिए। चलिए लेट्स सी अभी डॉक्टर साहब से बहुत पूछते इलाज करा। आए अल्लाह इलाज बहुत करवाना, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, सना परेशान ना हो। आपकी सिस्टर को मेरी बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी कमल, मेरा दिल बहुत छोटा फॉरन जी, हो जी। जाती हूँ मैं ना, नहीं, डिसऑर्डर। नहीं, जी बिल्कुल। देखिए जी। सबसे पहले हम झाइयों की बात करते ओके, हैं। ठीक उसकी तो है। बहुत सारी वजूहात है। उन्होंने थोड़ी बहुत जो अपनी हिस्ट्री ये बताई कि शादी के बाद उनको जो है ये झाइयों का इशू हुआ। देखिए सबसे पहले अपने आपको इन्वेस्टिगेट करवाना अपना ज़रूरी है। कुछ ब्लड टेस्ट है वो आप करवाएं कि खून की कमी की वजह से तो नहीं झाइयाँ हो गई, या कुछ हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से तो नहीं कोई झाइयाँ हो गई। तो पहले तो आपको अपना ब्लड टेस्ट सारे कराने होंगे। उस ब्लड टेस्ट के ही मुनासबत से ही आपका इलाज होगा। इसके अलावा वही मैं बात आपको बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, जो कि हमारा स्टार्ट ही उन्हीं बातों से होता है कि पानी का इंटेक ज़्यादा, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आयरन बहुत ज़रूरी है। आयरन डिफिशेंसी जो मेन कॉज है ये मलाजमा और झाइयाँ और ये जो फ्रैकल्स जो होते हैं ये मेन कॉज है। तो आप सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी टेस्ट वो आपको वो लिख के देंगे, वो आप इन्वेस्टिगेट कराएं, उस हिसाब से आपका इलाज होगा। लेकिन साथ साथ पानी का इंटेक और धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात की हाँ, बहन का जो इन्होंने कहा कि स्किन मुरझा गई है, तो स्किन 18-20 साल की बच्ची मैं है सोच रही तो इसका मतलब तो ये है कि वाकई डिहाइड्रेट स्किन है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह इस एज की वो बात कर रही है मुझे, तो डॉक्टर को तो जरूर सही दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। इस तरह जो है अपने आप खुद ब खुद करते रहना और अपनी जो सेल्फ ट्रीटमेंट होती है ना, ये चीज़ बड़ी ख़राब कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को फिर मुझे ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। और आपके साथ पूरा लॉन्ग टाइम हम स्पेंड करेंगे, Thank क्योंकि you. बहुत सारी खवातीन जो हैं जी। हम उनके लिए बड़े परेशान जी, होते हैं। ठीक जी, है, हम जी। आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। कमल मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा जी नाज़रीन, मुझे एक बात अभी सना प्यारी बहन ने कॉल की, तो आप अपनी बहन को दवाइयाँ देने से बेहतर है जितना उसको दवाइयाँ खिलाएंगे उसका और स्टमक जो है डिस्ट्रॉय होगा और बेचारी परेशान हो जाएगी। मैं ये कहूँगी उसको ज़रा खुश रखें और सब्जियां उसको सैलेड खिलाएं, उसको चुकंदर खिलाएं, उसको मज़े मज़े की थोड़ा सा तरीके से जो ना गेट टुगेदर में खाते ना, तो 2-3 बहनें बैठी, भाई भतीजे बैठे, तो उसमें बंदा कुछ खा भी लेता है। इंडिविजुअली उसको फोर्स ना करे, उसको फ्रूट्स खिलाए, तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, अभी कीनू का इतना सीजन है, फाइबर है, उसको वो खिलाए तो वो ज़्यादा है। उसको मेडिसिन या डॉक्टर्स को ज़्यादा ना परेशान करे कि अब डॉक्टर्स की मेडिसिन खा के वो ठीक होगी, नॉट पॉसिबल। अगर वो वक्त से पहले अब उसका जिस्म श्रिंक हो रहा है, वो कमज़ोर हो रही है, उसका चेहरा मुरझा रहा है, उसको डिहाइड्रेट, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, उसको पानी ज़्यादा, जूसेस पिलाए। और जिस तरह मैंने कीनू कहा है, तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, अल्लाह पाक ने इसमें इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू डाली है कि इस सीज़न के मुताबिक रज के जो है ना कीनू खिलाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी इसके बाद है डायरेक्ट हम जाएंगे किचन में और उसके बाद जाएंगे ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। लेते हैं या शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मैं इस वक्त आ गई हूँ अमरीन के किचन में। और अमरीन जो है इस वक्त जो है मंडे को हम लोग ऑफ कोर्स 2 दिन के गैप से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हो आप? ठीक हो? और मेरी प्यारी बहन आज इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है। और आज अमरीन बताएं, अंबर्स किचन के नाम से इनका ऑनलाइन बिजनेस है, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करती हैं और मुझे तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स बहुत अच्छी लगती है, चाहे उनका सैलून हो, होममेड काम करती हूँ या हाथ से बनाती हूँ, मुझे सब बहुत अच्छी लगती है। तो ये मुझे बताएं आज कौन सी डिश बन रही है? आज हम एक डिफरेंट डिश बना रहे हैं, मीट वगैरह या सब्जी दाल कुछ नहीं है। ओके। ये बना रहे हैं हम बेसन से। अच्छा ठीक और है। इसका नाम है बेले। ठीक है। ओके। ग्रेवी वाला होगा ये सालन, मतलब कि हम ठीक है। राइस से भी खा सकते हैं इसे और रोटी चपाती से भी खा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ इसको, पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं अच्छा सबसे इसके। पहले दोबारा जी। एक मिनट, मैं कहूंगी क्या डिश का नाम दोबारा बेले बताइए? बेले बेले? यस। अच्छा ये क्या चीज, मतलब अच्छा क्या बेले? ये बेसन से बनेगा। आप अच्छा। देखिएगा जब बनाऊंगी तो स्टार्ट ओके। करूंगी, फिर चले हम check लोग फिर करेंगे। इंग्रेडिएंट्स के हाँ, जानिब बिल्कुल, चले जी। जी, क्या क्या इसमें डलेगा वो देख लेते इसमें हैं। अच्छा देखिए- इससे पहले 1 मिनट रुकेगा। हाँ। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ हम लोग मज़ेदार हलीम गए और बहुत मज़ा आया और मुझे अच्छा ये लगा। मज़ेदार हलीम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वहाँ पर कल मेरा बड़ा ज़बरदस्त विजिट रहा मज़ेदार हलीम में। और मैं सोची थी मज़ेदार हलीम जस्ट ओनली एक हलीम से
जो है वो रेलेवेंट है, लेकिन मैं वहाँ गई तो क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्रांड जो है मज़ेदार हलीम जो है वो मैक्सिमम मैं एक बात कहूँ 30 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो गया है इस ब्रांड को प्रेजेंट किए हुए, और हनीफ साहब जो है वो इसके जो है CEO हैं, फाउंडर हैं, करता धरता हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं जब इस जगह पर मैं गई और मैंने वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गया कि हैरान कौन बात है कि वहाँ ना सिर्फ मज़ेदार यानी हलीम के अलावा वहाँ पर इतवार को जो है संडे को स्पेशली लोग पाए खाने बड़े शौक से आते हैं। इंशाल्लाह कल आप उनका पैकेज भी देखिएगा। तो वो जो है पाए खाने के अलावा फिर मैंने जब और विजिट किया तो वहाँ पे बिरयानी भी थी, फिर मैंने देखा फास्ट फूड था, फिश बर्गर था, और इसके अलावा फिर जब मैंने और देखा तो मैंने बारबेक्यू भी दिन में मैं हैरान हो गई। मैं दोपहर में गई थी, सुबह का और दोरा नून का कहते हैं ना 12 बजे का टाइम 11 o'clock, तो एक रश था बहुत ज़बरदस्त, लोग वहाँ पर स्पेशली पाए खाने आए हुए थे। और फिर मैं जब उनके काउंटर पे गई तो मुझे एक बात बहुत है, पिज़्ज़ा भी वहाँ पर था, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार इतनी सारे आइटम्स। तो फिर उन्होंने हनीफ साहब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ये दिए, अपने कमेंट्स दिए कि भाई यहाँ पर जो है जब लोगों ने अपने अपने जो फैमिलीज आती हैं, हर किसी का टेस्ट हर किसी की पसंद डिश अलग होती है, तो फिर हमने फूड आइटम बढ़ा दिए। फिर एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये जो है टिन पैक जो है वो जब हमारे चाहने वाले जो यहाँ के टेस्ट करते हैं, फिर उनका दिल करता है वो आउट ऑफ कंट्री में भी इस टेस्ट को बरकरार रखें और खाएं, तो वो ये टिन पैक उनको यहाँ से डिलीवर भी किए जाते हैं, लोग अपनी पसंद यहाँ से लेके जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बाहर मुल्क में भी अपने पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड को इस्तेमाल कर सकते हैं और टेस्ट को बरकरार रख सकते हैं। चलें जी हम चलते हैं अपने किचन की जानिब। यस कंटिन्यू। बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है हरा धनिया, ये मेथी है, नमक है, प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा। ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये मैंने लहसुन अदरक और प्याज जो है ये बॉईल करके और इसका पेस्ट बना लिया है मसाला बनाने के लिए। अच्छा लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये बेसन जो है ये मैंने छान लिया है, ठीक है। अब इस बेसन में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी जी हल्दी। ओके हल्दी ऐड होगी सबसे पहले, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़्यादा नहीं होगी? हाँ थोड़ी कम? नहीं इतनी डलनी है, बेसन ज़्यादा है ज़रा। उपटन तो नहीं बन रहा ना? नॉट अच्छा जितनी वो हल्दी में वो होता है ना, फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया। हरी मिर्च कहाँ गई? हरी मिर्च नहीं डले बस ठीक है, वैसे ही स्पाइसी होगा ना। ये आपने मेरे दिल पे मारा है। ये मैंने प्याज चॉप अनियंस हैं। ओके जानी आप ना बस ये बहुत एक काम गलत करती हैं, पता नहीं कब सीखेंगे मुझसे, कोई थोड़ा सा सीख लीजिए प्लीज। ये चॉप्ड अनियंस हैं। यस ओके डन। ये यस क्रश्ड रेड चिलीज हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। ये टेस्ट में तो बहुत अच्छी लगती हैं कुछ लोगों को, लेकिन ये नुकसानदेह भी बहुत होती है, डर भी बहुत लगता है। ये जो है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, और उसको आपने पीस लिया। यस और ये सब मैंने इसमें डाला। अब इसके बाद में पानी, यस, और इसको साथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हो गया मिक्सचर। ठीक है, डिश का नाम बताइए बेले। हाँ इसका नाम है बेले। अब मैं इसको हाँ ओके बिल्कुल नहीं आपको और जो वेले हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, काम करने वाले लोग खाएंगे। अच्छा अब इसमें हमें बहुत चेक करना है ये कि पानी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि और ये सख्त गूंदेगा आटा इसका। अच्छा वो एकदम आप डालोगे ना तो उसमें वो जो क्या बोलते हैं वो मुझे गिठलियां सी बन जाएंगी, इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि मुझे पेस्ट नहीं बनाना है इसका कोई। ये तो मैंने गाढ़ा सा आटे की तरह गूंदना है, सख्त आटा गूंदना है। अच्छा इसके बाद क्या इसका है, जब तक इसको गूंद के मैं इसको बॉईल करने रखूंगी, मतलब इसके पीस वो आपको बता दूंगी मैं। जब तक आप गूंदे मुझे फिर ऐसे इशारा कर दीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे। हाँ मैं वहीं से बता दूंगी। ठीक है चलिए जी हम चलते हैं। अच्छा जी हम लोग चलते हैं, जब तक ये अभी आटा गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग चलते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की जानिब, और साथ साथ मैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब जाती जा रही हूँ, और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ जी हम लोगों का हो रहा है जी 7, 8, 9 को हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, और उसमें जो है तमाम लोगों को एक्टिव है ऑसस इवेंट की जानिब से 7, 8, 9 को हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है। तो फ़ौरन आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है, और अमरीन जो है वो आटा गूंद रही हैं, और अब हम आ गए अपने सेगमेंट की जानिब से, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और यहाँ पर आज कुछ ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और कुछ हमारे ब्यूटिशियंस भी मौजूद हैं। कुछ लोगों ने अपना जो है टाइम बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड को
एज अ ब्यूटिशियन, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर दिया है। उनका काफ़ी यानी कि मैक्सिमम किसी के 15 साल, 20 साल, 10 साल ड्यूरेशन अपने प्रोफेशन को है। बड़ी बात है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर इस तरह सीनियर टीचर्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे, इंस्ट्रक्टर मौजूद होंगे जो हमको गाइड कर सकते हैं, हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनकी आने वाली ब्यूटिशियन के हौसले बढ़ा सकते हैं, तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। इस वक्त मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ, हमारे दरमियान इस वक्त बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं, नाजिया फरीद फ्रॉम नाजिया सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाजी? बस क्लास माशाल्लाह। 11 ईयर्स से तो मेरे आपसे एक इंट्रैक्शन है, ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा आपने इस फील्ड में काम किया। माशाल्लाह 23 साल हो गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, और अभी तक माशाल्लाह ज़बरदस्त काम। और पता है आपकी सबसे पॉजिटिव क्या लगी जब आपने एक सैलून की ओपनिंग की, तो नाज़रीन मैं एक बात बताना चाहूँगी, नाज़िया की बहुत एक अच्छी मुझे लगी, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। तो जब मुझे इन्होंने कहा कि सभी एक सैलून की ओपनिंग करनी है, तो मैं सोच रही थी यार शायद इसने अपनी कोई रीलॉन्च जिसका जहन में आ रहा होगा, जैसे और लोगों के जहन में आ रहा है कि अपनी अपनी चीज़ों को और रीलॉन्च कर रहे हैं। मुझे भी हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा शायद इनके दिमाग में होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के लिए मेरे पास उस बच्ची का कोई अभी भी कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसके लिए इस बंदी ने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि नहीं यार वो खुश हो जाएगी, वो ये हो जाएगा। और यकीन करें उसके लिए ये इतनी एक्साइटेड थी और वहाँ प्रॉपर तरीके से उसको बूस्टअप कर रही थी। तो मैं इस बंदी को अप्रिशिएट करती हूँ कि बड़ी बात है अपनी स्टूडेंट के लिए। और थोड़े डिस्टेंस के पास ही उन्होंने उसका सैलून ऑन किया और कहा कि यार ये जो है ना ये काम करना चाहती है, मुझसे इतने दिनों से सीख रही हो और हर चीज़ अपने गुरु से पूछ के करी थी। अच्छा बताए ना मैम, अच्छा बताए। मैंने कहा यार ऐसी अगर टीचर्स मौजूद हों तो कितने स्टूडेंट आगे काम कर सकते हैं ना। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे दरमियान एक और भी आपके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। और मैं इस वक्त मिलवाती हूँ उज़मा खान फ्रॉम शीज़ सैलून से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप और माशाल्लाह इनका तो अब मैं अगर बताऊंगी तो नाज़रीन बोलेंगे हैरानी, इनके जैसे ये अभी नानी बन चुकी हैं और उनका जवान बेटे को देख के एकदम मैं वो हैरान हो गई। तो लेकिन मैंने देखा इन लोगों ने अपने आप को मैनेज भी किया, अपने प्रोफेशन को मैनेज किया, अपनी फैमिली को मैनेज किया। कहने का मकसद ये कि जो आपका प्रोफेशन है ना वो आपकी फैमिली को आपसे दूर नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ख़वातीन इस फील्ड में आके या कोई भी प्रोफेशन को ज्वाइन करके अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, नहीं। माशाल्लाह उनका भी इतना प्यारा बेटा है उनके साथ और इनकी भी बेटी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें कैसा लग रहा है? कितने साल हो गए काम करते हुए? सभी तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं कि बच्चे बहुत छोटे थे तब, मतलब समझ लेके स्टार्टिंग तब से कर रहे हैं और अब माशाल्लाह से अब लग रहा है किसी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। घर को भी संभालना, बच्चों को भी देखना और बाद में ये सैलून की तरफ भी, और माशाल्लाह हस्बैंड कोऑपरेट करने वाले हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब फीडबैक अच्छे आ रहे हैं तो इंसान के अंदर बोलते हैं ना कि हौसला बढ़ जाता है। अच्छा अभी हो रही है हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, दोनों मेरी प्यारी बहनें आज स्पेशली जो है प्रमोट करने आई हैं। दोनों पीबीआई का हिस्सा हैं और आप पीबीआई की एक खास मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। ये बताइए कि कैसा लग रहा है इसको ज्वाइन करने के बाद? सभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और पहली बात ये बताना चाहूँगी कि पीबीआई अब बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था और अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा कारवां बन चुका है। और एक्सपो में जो 8 और 9 को इसकी क्लास होने जा रही है, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि माशाल्लाह से सभी हमारी सबने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया और हैदराबाद से बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट हुआ है। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत हम लोग खुद बहुत एक्साइटमेंट है कि अब जल्दी से इवेंट हो जाए और एक ये यादगार इवेंट हमारे लिए रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे लोग न्यू टैलेंट आगे लेके आए हैं और जिस तरह से काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज़ को किसी बताने की ज़रूरत है कि इतने दिनों से हम लोग तो ब्यूटिशियन के अंदर अब तो गहमा गहमी शुरू हो गई है कि ये कब स्टार्ट होगा और कब इसका हम देखेंगे, कब क्लास होगी, कब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है। हैदराबाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हैदराबाद के अलावा बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग आना चाहते हैं, बहुत दूर दूर से आना चाहते हैं, मगर ये कि हम लोग पासिस वहाँ तक नहीं भिजवा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये कि हम चाहते हैं अब इस इदारे को आगे लेके जाएं और इस इदारे को और मजीद बढ़ाएं। बस दुआ करें कि ये कामयाब हो और अल्लाह ताला। अच्छा नाजिया, अब नाजिया से भी मैं पूछूं। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है साइदा बाबर और आयशा।
अच्छा जी, हमारे जो हैं डिफरेंट जो लोग हैं, ऑफ कोर्स जो हैं डिफरेंट लोग हमारे पीबीआई का हिस्सा भी हैं, और मैं उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, सरप्राइज है। लेकिन पहले मैं नाज़े की जानिब चलती हूँ। नाज़े, ये बताएं, आप भी पीबीआई में वर्किंग हो रही है, कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ऐसा ग्रुप अरशद भाई ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसपे वो ब्यूटिशियंस जो अभी तक कहीं उनका बेचारों का नाम भी नहीं था, वो सब भी इसमें शामिल हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्लास अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और सभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हमने कोयटा से एक ब्यूटिशियन को ऐड किया। कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो इतनी खुश हैं, और वो हालांकि वहाँ बैठी हैं मगर वो यहाँ के प्रोग्राम के लिए इतनी खुश हैं, कह रही है मैं रोज़ आपकी जो है एक ग्रुप में देखती रहती हूँ, कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और उन्होंने अरशद भाई से एक ख़ास रिक्वेस्ट की है कि आप कोयटा आएँ और यहाँ आके भी इस तरह का एक प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज करें, कोयटा की ब्यूटिशियंस को जिसमें इनवाइट करें। और कोयटा से उन्होंने बहुत डिफरेंट जगह से कॉल्स आ रही हैं। स्पेशली उन्होंने कहा कि कल आप जाएं तो ये जरूर मैसेज दीजिएगा। कौन है, उनके नाम कोई बता? राना नाम है, राना ब्यूटी सैलून से। और वो बहुत स्पेशली उन्होंने कहा है कि अब हमारे लिए भी आप कुछ करें, हम यहाँ से बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं आपके ग्रुप में। चलिए जी, कोयटा वाले सुन लें, आप सबको मेरा सलाम, सभी की जानिब से, मुस्कुराती सुबह विद सभी की जानिब से, और पीबीआई अर्श मीडिया की जानिब से। और राना जो है उनको मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम, आपकी मोहब्बत जो आप हमें इतना अप्रिशिएट करती हैं और इतना पसंद करती हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी साथ में, जिस तरह आप लोग डिफरेंट लोगों का बता रही है, तो मैं बताऊँगी साजिदा फ्रॉम हैदराबाद, बाबर हैदराबाद एंड आयशा, ये सब लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और आमना शाह, ये सब लोग जो हैं स्पेशली जो है वहाँ से स्पेशल आ रहे हैं प्रोग्राम में, और ये पीबीआई का हिस्सा हैं, और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और एक जो है खेपरों से जो है नुसरत साहिबा जो है वो स्पेशली पीबीआई को जो है प्रेजेंट कर रही हैं और काम कर रही हैं, और एक टंडो आदम से मिस मोइना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट जो तरीके से जो है पीबीआई का हिस्सा भी है, और इस क्लास को जो है 8 और 9 को जो है अर्श मीडिया पीबीआई की जानिब से जो क्लास हो रही है, डिफरेंट ब्यूटी इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, मैं नाजिया और उज़मा के साथ भी बात कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ब्यूटिशियन हमारे दरम्यान जो है वो एज अ गेस्ट यहाँ पर आएंगे और अपने कुछ प्रेजेंटेशन करेंगी, तो मैं उन दोनों को भी प्रेजेंट कर दूं ताकि ये ना उनका ब्राइडल मेकअप रह जाए और हमारी गुफ्तगू जारी रहे। तो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं अनम सहर ब्लश एंड कट से। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी? अरे वाह भाई वाह, आज सभी को पहले ही पूछ ले कैसे हो आप। आप बताएं यहाँ पे आना कैसा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ पे मॉल देखे, वरना तो इतनी एक्साइटमेंट थी रात तक, बल्कि सुबह तक कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ में ये होता है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है पर्सनली, बट यहाँ आके मैं नीचे वर्क कर रही थी, जब आई तो माशाल्लाह आपसे मिली, अर्श भाई से मिली, तो ज़रा भी फील नहीं हुआ कि हम मीडिया लाइन पे हैं, और माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है सब, और तो बहुत कंफर्ट जोन है। यानी कि आपको पता चल गया कि पीबीआई कैसे प्रमोट करता है। माशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगी इस बात पे, और इसका सारा क्रेडिट अर्श मीडिया को, अर्श भाई को स्पेशली आपको जाता है। जब भी कहते हैं कि पीबीआई हमारी फैमिली है, अच्छा, आप फैमिली के साथ हैं, आप सेफ हैं, तो इस वजह से सबको हम बोलना चाहते हैं कि आए इस प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करें, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। अच्छा जी, क्या बात है हमारी। तो मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास जी। और क्या पूछना है आपने चंदा? जी मुझे उस्मा हानी से बात करनी है, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किससे बात करनी? मैंने उनका पे उस्मा हानी। अच्छा उस्मा, हाँ जी, उस्मा की फैन जी, जल्दी बताइए क्या पूछना है आपने इनसे? कैसे हैं उस्मा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी सिस्टर है। अच्छी बात है ना। क्या हाल है बच्चा, खैरियत से? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पहचान लिया आपने। बच्चे को कौन नहीं पहचानता, सभी ये मेरी बेटी है, समझ ले मेरी। मैंने गोद से, मतलब इसको बहुत छोटे से मेरे पास ही रहती है ये, और अपने बच्चों को कौन नहीं पहचानेगा, माँ कैसे नहीं पहचानती। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, लव यू बाबा। बड़ी बात है कि देखिए ये इंशाल्लाह बात है, और इसी तरह ये मोहब्बतें बरकरार रहेंगी, क्योंकि ये मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है वो एक फैमिली प्रोग्राम है,
और एक दूसरे को यही तो हम सिखा रहे हैं। ये सारा ये सब क्रेडिट जो है सभी और अर्श भाई को ही जा सकता है, इनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। चले जी हम लोग कंटिन्यू जो है उज़मा भी हमारे दरम्यान है, नाजिया भी हैं, दे आर अ वेरी सीनियर और मैं इनके साथ कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ इन दोनों ब्यूटिशियंस को, एक और मेरी प्यारी बहन मौजूद है जो है सारा जो है मैक सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हो आप? ठीक हो? देर से आई हो ना, इसीलिए मैंने गलत नाम लिया। अच्छा जी सारा, आप भी माशाल्लाह यहाँ पर ज्वाइन किया आज आपने। कौन सी वाली ब्यूटिशियन आपकी, सॉरी ब्राइड कौन सी? पिंक वाली। तो मैं चाहूंगी सारा और अनम दोनों, चंदा आप दोनों स्टार्ट ले लें ताकि आप लोगों का टाइम वो ना हो, और आप लोगों ने पहले जाके बताना कि बेस कैसे आपने स्टार्ट किया, उसके बाद काम क्या शुरू किया। चलें जी आप लोग, हम चलते हैं नाजिया और उज़मा की जानिब, और आज अमरीन की जानिब चले। अमरीन इशारे कर रही है मुझे यूं 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 करके। अच्छा जी अमरीन, कहाँ तक पहुँचे हम आप? ये मैं बता रही हूँ, ये मैंने देखें गूंद लिया था ना आटा, उसका सख्त है ज़रा, ये ओके अच्छे से सख्त करके इसको गूंद लिया। अब इसके मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके इसको इस तरह से इसको शेप दे रही हूँ, ठीक है। और ये मैं पानी बॉईल किया है, उसमें ये मैं डिप करती जा रही हूँ। इसको मैंने बॉईल करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, ठीक है। ठीक है, ये बॉईल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके पीसेस करके जो मसाला बनाऊंगी उसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मसाले के लिए मैं बता देती हूँ कि ये मैंने प्याज जो पीसी हुई थी, सबसे पहले मैं ऑयल गरम करके उसमें प्याज डालूंगी और उसे भून लूँगी। और ये सारे जो मैंने मसाले रखे हुए हैं, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, ये सब मैं उसमें डाल के अच्छी तरह भून के, और आखिर में उसमें डालूंगी मैं ये मेथी। और मेथी के बाद फिर मैं जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी कि ये बॉयल होने के बाद क्या होता है। फिर बिल्कुल बिल्कुल आप ही का शो है, कोई मसला नहीं है। साथ साथ हमारा किचन भी चल रहा है, साथ साथ हम लोग ब्यूटी सेगमेंट भी चल रहे हैं, और साथ में हमारे सीनियर ब्यूटिशियन भी मौजूद है। मैं दोबारा नाजिया से उज़मा को वेलकम अगेन करती हूँ और बात करती हूँ। नाजिया, आपने कहा मुझे 20 साल से ऊपर टाइम हो, 23 हो गए। फील्ड में ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला, तो काफ़ी सारे ब्यूटिशियंस को आपने सिखाया भी, मेरी नॉलेज में, ठीक है। और मुझे बताएं कि अब कैसा ट्रेंड है, पहले एज कम्पेयर टू 20 ईयर कैसा था, अब लोग कैसे चेंज हुए स्टूडेंट्स के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, यानी आजकल जो है मेकओवर कौन सा चल रहा है, स्टाइल कौन सा इन हो गया, पहले लोग क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं? नहीं, पहले बहुत चेंज आया है। ज़ाहिर है पहले फेशियल्स इतने नहीं होते थे, हेयर स्टाइल्स इतने नहीं होते थे, मेकअप में इतनी वेरिएशन नहीं थी। अब जो है लोगों को मीडिया से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग जो है सोशल मीडिया से, वो हमारे पास जब सीखने आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की पहले से नॉलेज भी होती है। माशाल्लाह से लड़कियां आजकल वैसे ही इतनी होशियार हो गई हैं तो उनको पहले से नॉलेज होती है इस चीज़ की, और वो लेटेस्ट चीज़ें सीखने को डिमांड करती हैं कि मज़ीद नए हेयर स्टाइल्स, मेकअप की नई टेक्निक्स। तो इसको लेते हुए हम भी मज़ीद क्लासेस लेते रहते हैं। हम सीखने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। ऐसा नहीं है कि जो उस वक्त 23 साल पहले सीखा था उसी ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, करते रहते हैं। हम भी क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते रहते हैं। नहीं, अच्छी बात है ना कि आप लोगों ने अभी तक ये सोचा नहीं कभी कि हमने सीख लिया, अभी तक अटेम्प्ट करती हैं क्लासेस भी। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साबी बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मैं देख रही हूँ कि उस्मा खान बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। उस्मा खान, नाजिया, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू। और बिल्कुल यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना अर्श मीडिया की एफर्ट है कि इसको जितना हम सराहें कम है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं शाजिया जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा जी, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह नाजिया पीबीआई का एक हिस्सा है, शाजिया भी, उज़मा हमारे दरमियान जो उज़मा यहाँ पर तशरीफ़ रखती है, ये भी हमारे पीबीआई का एक हिस्सा है, और जो शाजिया ने कॉल की है ये भी हमारी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, और उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया, और यहाँ पर अर्श मीडिया को, पीबीआई को, तो ये वो टीम है जो मिल कर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको और बहुत सारे सरप्राइज जो है लाते रहेंगे, और आप लोग देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल बहुत बिल्कुल जो अर्श मीडिया ने, अर्श भाई ने जो एक इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी सोच के साथ चले हैं, तो उनके जो विजन है उसको हम सब ने आगे बढ़ाना है। बेशक, कि इंशाल्लाह आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है और ऐसे हिडन टैलेंट को आगे लेके आना है जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है, जो सोचते रह जाते हैं कि हम भी कभी मीडिया पे आए, क्योंकि हमारा जो ये PBI है ये एक मीडिया प्रमोट चैनल है, बिल्कुल, जिसमें हम ब्यूटी से रिलेट जितने भी लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। ब्रेक टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लव यू। एंड अभी मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगी जिसके पास भी हमारा जो है ये अभी जो 8 और 9 को एग्जीबिशन हो रहा है, तो एक आपके लिए बहुत आसानी कर दी है कि आप अपना पास फौरन ले लें और मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह को ज्वाइन करें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरे दरमियान सीनियर ब्यूटिशियन नाजिया और उज़मा मौजूद हैं। और जो इस वक्त जो है ब्यूटिशियंस हमारे साथ इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे प्रोग्राम में, गेस्ट आई हैं और वो हैं इस वक्त अनम है और सहर है, और दोनों बड़े मज़े से काम कर रही हैं। सारा है और हमारे दरमियान एक कॉलर है हैदराबाद से, बाबर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबर। जी सभी कैसे हैं? आपकी दुआएं मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र, आपके दुआओं से बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आज तो प्रोग्राम में बड़ी रौनकें लगाई हुई हैं आपने। हम आपको मिस भी कर, हाँ आपको मिस कर रहे हैं भाई, आपका काम याद आ रहा है हमें। मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ जब से कराची से वापस आया हूँ। और बाबर आपको पता है आप PBI का हिस्सा हैं, और जो मैंने आपका भी फीडबैक कल सुना और मुझे अर्श ने बताया कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त वर्किंग की है, और अभी तक आप जो जिन लोगों को साइदा के साथ मिल के आप लोग दोनों ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं और माशाल्लाह 2 बसें भर के आ रही हैं। मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे, तो इसका मतलब है स्टैंडिंग ओवेशन हम लोग आपको दे सकते हैं, इसका मतलब है। हाँ, वार्म वेलकम। बिल्कुल सभी देखे ना, PBI जो है मतलब आज भाई जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं ब्यूटिशियंस के लिए, वो सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद के ब्यूटिशियंस हैं उनको भी जो है प्रोवोक करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा बनता है कि जो भी इवेंट होने जा रहा है हम उसमें जो भी तवक्का हमसे है बल्कि उससे बढ़कर जो है हम वर्क करें और जो है 8 और 9 फरवरी को अपने इवेंट को कामयाब बनाए। ये अर्श भाई का इवेंट नहीं है, ये PBI का इवेंट है, ये हम सब का इवेंट है। ज़बरदस्त बाबर, थैंक यू सो मच कि आप ये ही प्यार मोहब्बत से ही हम लोग जो एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम चाहते हैं। साथ साथ मैं चाहूँगी ये अनम का जो है कैप्चर कीजिए प्लीज़, ज़रा क्लोज में दिखाइए, आप सर्च कीजिए प्लीज़। मेरी गुफ्तगू जारी रखें लेकिन स्क्रीन, यस आप सही है गुड है जी। नाज़रीन, साथ साथ मैं चाहूँगी कि अनम जो है इस वक्त अपनी मॉडल के ऊपर जो है आई मेक ओवर कर रही हैं, और इन्होंने बेस बहुत अच्छा लगाया है। और इस वक्त जी आप देख सकते हैं अनम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इस वक्त, अनम सहर। और मैं अभी सेकंड जो इस वक्त मैं थोड़ा सा अनम ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले अपने बेस में क्या क्या लगाया, ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा, हमारी ब्यूटिशियन क्योंकि स्क्रीन पर देख रही होती है ना। कैमोफ्लेज किया था इनकी स्किन टोन के हिसाब से, इनके पिगमेंट के हिसाब से। देन मैंने इनकी स्किन टोन के हिसाब से जो प्राइमरी बेस बनाया और ग्लॉसी मतलब लुक दिया है मैंने उसमें। देन मैंने अपर जो सेकेंडरी बेस है वो बनाया है, ब्लशन लगाया है, और अब मैं आई मेकअप स्टार्ट किया है, तो ये आपके सामने ही है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं अभी चलती हूँ सारा के पास। अच्छा प्लीज स्क्रीन पूरी क्लियर करें, अभी कोई ऐड वगैरह प्लीज बोलने में चाह रही हूँ, स्क्रीन क्लियर नजर आए, बच्चियों का काम। अभी कोई भी ऐड इसके ऊपर प्रेजेंट ना कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, राशिद, अनवर, माइकल एंड गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद, अजमल जी। राशिद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? फर्स्ट क्लास जी। क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा है इस शो में, मैं भी आऊंगा तो मैं भी तैयार हूँ इस शो में। माशाल्लाह अर्श भाई बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें अर्श भाई का शो देखना और आपका शो देखना। अरे वाह भाई वाह, कुछ सीखते हैं।
अच्छा लगता है? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अभी जो है इस शो में आने के लिए चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस शो में मैं भी आऊँ, मैं भी अपना जो है ना हिस्सा लूँ इस शो में। हेयर एक्सपर्ट हैं आप? सलून का मैं कहती हूँ माइकल एंड गाय में सलून है। हाँ, आई नो, माइकल एंड गाय का एड भी चलता है हमारा, और आप इतने जबरदस्त एक्सपर्ट हैं, आप हेयर कट के तो बहुत, मैं कहती हूँ लोगों को सीखने का मौका मिले। कब तशरीफ ला रहे हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब आ रहे हैं आप हेयर कट करने? बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है शो देखने में। थैंक यू। बिल्कुल मैं आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना टैलेंट दिखाना है इंशाल्लाह लोगों को। थैंक यू, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड डिजर्विंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्रोग्राम ही आप लोगों के लिए। अच्छा जी, हम चलते हैं सहर की जानिब, और सारा की जानिब। सेकंड पिंक वाली ब्राइड है, उसको हम इसका जरा फोकस, यस ये स्क्रीन मुझे चाहिए ताकि लोग देख सकें, सीख सकें। सबसे पहले गुड़िया सारा, आप मुझे जरा ब्रीफ कीजिएगा, आपने बेस कौन सी लगाई और किस, मतलब कौन से तरीके से, कौन कौन से स्टेप्स लगाए, जरा ब्रीफ कीजिएगा। पहले मैंने फर्स्ट टाइम के स्किन के अकॉर्डिंग मैंने प्राइमर यूज किया, फिर उसके बाद मैंने कैमोफ्लेज किया। ओके, उसके बाद मैंने इसका ट्रायल ऑन की, मतलब शो कर सकते हैं? हाँ शो, अरे बोले चंदा, बोले ट्रायल ऑन की मैंने स्टिक यूज की 45। हाँ, उसके बाद फिर मैंने एसटी का फाउंडेशन लगाया। गुड, इम्परफेक्शन। ओके, एंड फिर एसटी का कॉम्पैक्ट लगाया और ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया। ओके, डन, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी हमारे इधर मैंने कॉलर है। अच्छा, स्क्रीन पे वही रहने दीजिएगा प्लीज, बच्ची की स्क्रीन, मेरे चेहरे को मत दिखाएं, उनको ही दिखाएं, बच्ची का काम खवातीन सीखना चाहती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बुशरा मेरे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा राशिद, पीबीआई की मेंबर और एडमिन वगैरह तमाम मैनेजमेंट जिसे कह सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या हुआ बुशरा? हेलो, आपने प्रूव कर दिया पीबीआई की मैनेजमेंट देख रही है जी, एक्टिव मैनेजमेंट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो। जी जी, हेलो हेलो। अब मैं इतना हिलूंगी तो बहुत स्मार्ट हो जाऊंगी। जी साबी, क्या हाल है? और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आप। स्क्रीन और हमारी बहुत ही प्यारी उज़मा खान नाजिया बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, उज़मा। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये भी हम सब मिलके ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अर्श मीडिया के साथ, ज़बरदस्त इवेंट है। और थैंक यू सो मच बुशरा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी मैं बताना चाहूंगी बुशरा हमारी बहुत ही एक्टिव मेंबर है, और माशाल्लाह से अभी लाइव दिखा रही हैं। आप सोचे जिन इलाकों में लाइट नहीं है उनको मोबाइल के जरिए नौरीन और बुशरा जो है लाइव मॉर्निंग शो आपका जो है वो दिखा रही होती है, और मैं इनको सलूट इस बात के लिए आप अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आप बिलीव करें, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, मुझे बताइए मेरे मॉर्निंग शो में लोग कैसे आ सकते हैं? चलो, आपके मॉर्निंग शो में आना बहुत इजी हो गया है। हमारा 7 और 9 का जो इवेंट हो रहा है उसका पास वो हमसे लें और मॉर्निंग शो में आएं और परफॉर्म करें यहाँ पे आके। बहुत इजी है। अब कितने का पास है, जरा मुझे ब्रीफ कीजिए। बहुत ही कम चार्जेस है सभी, मेरा ख्याल ज्यादा नहीं है। 1.5 लाख तो होगा ना? ओहो, ऐसी बात नहीं है, बस समझ लें कि ना होने के बराबर रखे हुए हैं। 3-4 जीरो कम कर दें हम फिर? बहुत ही कम कर दें आप, उसके 3-4 जीरो से भी कम कर दें। 1500 का पास है पर डे का, बहुत कम है, और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है ऐसे आ रही है, सैलून से लोग आ रहे हैं, रिजवाना मैम आ रही हैं, जारा से आ रही हैं, हुमा ताहिर आ रही हैं जो बहुत हेयर एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, बहुत, और अयूब आ रहे हैं, तलशान आ रही हैं माशाल्लाह से, सबिहा साकिब मैम आ रहे हैं, दोनों मतलब बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटी आ रही है हमारे पास, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इजाज रुमैरो आ रहे हैं, शाइसा, बहुत अच्छे अच्छे, मैं तो मुझे तो नाम एक छत के नीचे ये पूरा गुलदस्ता हो गया डिस्क्लोज। जी हाँ, मैं जो सुबह शोर करी थी, प्लीज स्क्रीन को क्लियर कर दें, मेरी ब्यूटिशियन के चेहरे दिखाएं प्लीज स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, मेरे जो है स्पेशली जो है इस वक्त मैं डिस्क्लोज कर दूं, जी हाँ, ब्राइडल मेकओवर स्पेशली जो लेकर आ रहे हैं वो है क्रिस्टीन। ओके, माशाल्लाह मैम दरक्षा लेकर आ रही हैं
डेमो जी, डेमो आ रहा है जबरदस्त, और मैं कल बताऊंगी वो कौन सा डेमो है, और उनका एक जबरदस्त हम आपको जो है ऐड भी दिखाएंगे, उसमें फसल भी है, हेयर कलर भी है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसी तैयारी पकड़ के बैठे कि किस तरीके से हम क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, सबको आना है। पास में आप काफी सारी चीजें, काफी सारे। नाजिया कुछ कह रही हैं जी, नाजिया बताइए। जस्ट 1500 का पास है एक दिन का, और उसमें इतने सारे आपको जो है वो एक्सपीरियंस लोग आपको अपना काम शेयर करने आ रहे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। और सभी आप किसी भी क्लास में जाते हो, आप कोई भी क्लास बेकार नहीं होती। मैं सबको यही कहती हूं, कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर निकलते हो। आपको किसी भी, आप सीनियर का अगर आप देख रहे होते, आपको लाइनर की टेक्निक आप पिक कर लेते हैं, आप उनके ब्रश की हैंडलिंग की टेक्निक पिक कर लेते हैं। अगर आके कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक होती, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम उनको देखते हैं और हम उनको पिक करते हैं। जबरदस्त। और अगर जो नहीं आएगा तो वो तो बहुत बड़ी, मतलब मैं बोलूंगी बहुत कुछ मिस कर देगा, बहुत अपना लॉस कर देगा। क्या बात है जी। हम चलते हैं ब्यूटी की जानिब, और ब्राइड की चेहरा दिखाएं प्लीज, फुल स्क्रीन में चेहरे दिखाइएगा जरा। हम तो कहाँ तक मेकअप हो जाए, नहीं आप प्लीज जरा सा दिखाइए स्क्रीन और क्लियर कीजिए बिल्कुल, ठीक है, ताकि बच्चियां सीख रही हैं जो ब्यूटिशियन कैसे सीखेंगे, उनके ऊपर सही समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे कंप्लेन आएगी कि क्या है यार स्क्रीन नजर नहीं आती है। जी फुल स्क्रीन के ऊपर देखें अनम इस वक्त जो है वो क्या कर रही हैं, और देखें जी किस टेक्निक से जो लग रहा है इस वक्त ये, और मॉर्निंग शो के अंदर इस वक्त जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिलता है। और अर्श मीडिया ने आई थिंक 200-250 जो न्यू ब्यूटिशियन है उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई नहीं कर सकता, और विदाउट आप समझे कोई इसका पे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर इवेंट के हवाले से मैं कहना चाहूंगी सब ब्यूटिशियन को आना चाहिए, अब सपोर्ट करना चाहिए इनको। और क्योंकि वो बेलॉस होके काम कर रहे थे मॉर्निंग शो के लिए, सब ब्यूटिशियन आई, अपना टैलेंट दिखाया सबने, और अब सब चाहते हैं कि अब एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके जमा हो। 8 और 9 को जो हमारा एग्जीबिशन हो रहा है, जो हमारी क्लास हो रही है, वो आके जरूर अटेंड करें। जबरदस्त। और मैं एक जी सारा इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पर, और पिंक कलर का जो है उन्होंने लहंगा पहना हुआ है, और जबरदस्त सारा जो इस वक्त क्या लगा रही है, आईलाइनर नहीं है, लोअर लैश पे मैं मेकअप कर रही हूँ। ओके जी, केक लाइनर लगा रही हूँ ब्लू कलर में, केक लाइनर लगा रही हैं, और यकीन करें इतनी टेक्निक्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, मैं बच्चियों की उस पर अप्रिशिएट करती हूँ। और इसी तरह स्क्रीन रखे लीजिएगा ताकि हम लोग ख़वातीन जो है सीखें ब्यूटिशियन सिखा रही हैं, ठीक है। और जो हमारा पीबीआई का ग्रुप है उसमें डेली माशाल्लाह से जो लोग अपना काम शेयर करते हैं वो तो विदाउट एनी कॉस्ट बहुत कुछ सीखने का उनको मिल रहा है। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप में पीबीआई ग्रुप में हैं, वो तो माशाल्लाह चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट बनता जा रहा है हमारा पीबीआई का ग्रुप, जिसमें आपको डे बाय डे आपको टीचर्स जो हैं टेक्निक न्यू टेक्निक बता रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और आपको इसमें ये बेनिफिट है कि आप अगर उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो आपको ब्रीफ करती हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करती हैं, किसी चीज़ पे आपको इनकार नहीं है। इतने अच्छे ब्यूटिशियंस हमारे ग्रुप में ऐड हैं, जो सीनियर ब्यूटिशियंस हैं, जो अपना काम नए आने वाले लोगों को बेलॉस होके सिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं। वरना ख़वातीन की आदत होती है कि जो मैंने किया जी वो उसको कोई और कॉपी ना कर ले, मैं ऐसा कर रही हूँ तो जी वो कोई और ना सीख ले। मगर हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं माशाल्लाह सब इतना बेलॉस काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत में, अर्श भाई की मोहब्बत में, उनके खलूस में। और अर्श भाई ने जो ये एक बागबान सजाया है, गुल हैं ये सब। लेकिन एक बात, जिस बागबान को उन्होंने सजाया ना, उसके जो गुल जो है ना वो कौन कौन से हैं, देखें सर अयूब कहाँ से, मुल्तान से, वहाँ से, शानूर कनाडा से सिखा रही हैं। वरना आज कोई ब्यूटिशियन थोड़ी है, वो आप लोगों के लिए सब कुछ। हम लोग सभी यही कहते हैं कि कराची में माशाल्लाह साकिब और सभी है, जो साकिब भाई तो माशाल्लाह फिर तलर शान साहिबा हैं, रुआना भाभी, काफी सारे लोग हैं जो काफी सीनियर्स हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और अब तो मैं नाजिया से भी कहूंगी उसमें से प्लीज आप लोग भी जो हैं इतने सीनियर हैं, अब मैं ज्यादा उम्र कहूंगी तो नहीं चेहरे से तो लग नहीं रही। माशाल्लाह से ग्रुप के अंदर पीबीआई के अंदर इतने सीनियर्स हैं हमारे कि हमारे टीचर्स हैं, हम लोगों को बोलने की हिम्मत ही नहीं होती कि हम उनके आगे कुछ बोल सके, क्योंकि आप समझ लीजिए कुछ या तो रिस्पेक्ट है या कुछ भी है, क्योंकि हम जब हमारे जब सीनियर्स बोल रहे होते हैं तो हम उनके आगे बहुत छोटी सी हमारी एक वैल्यू हो जाती है, तो हम लोग डरते हैं, तो कुछ आता है, बिल्कुल हम लोग डरते हैं। आप सच्ची पूछे तो जब सर साकिब बोल रहे होते हैं या अयूब भाई
बोल रहे होते हैं, शानूर बोल रही होती हैं माशाल्लाह से, तो बहुत ही अच्छा काम और बहुत डिटेल से वो बता रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक एकेडमी समझ लीजिए, PI जो है हमारा PBI जो है वो एक एकेडमी बन चुका है। तो बस सबसे ये है कि ऐसा एकेडमी जिसमें आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल बस एक छोटी सी फीस है। अब अगर कोई आना चाहता है तो उनके लिए मॉर्निंग शो के लिए भी कोई मसला नहीं है। वो पास को परचेज करें और मॉर्निंग शो में आए और दोनों दिन का पास करें। वो खवातीन, वो लेडीज जो घरों में भी कर रही हैं अपने पार्लर या छोटे पैमाने पे कर रही हैं या आगे आना चाहती हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहती हैं, तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जो आपने और अरशद भाई ने मुहैया किया है लोगों को। सरप्राइज नाज़िया और बताऊं, उस दिन मेरी बात भी हुई थी, तो एक इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है और बहुत जिनके पास ये पास होगा उनके लिए जो है 20% डिस्काउंट के साथ वो वाला पास मिलेगा। जिनके पास ये पास होगा उसके लिए तो सभी क्लैपिंग होनी चाहिए एडवांस में। ये कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इससे बड़ी वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला जो है अर्श मीडिया जो PBI के मेंबर जिनके पास ये पास होगा वो पास शो करेंगे और 20% उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये जो क्लास 8 और 9 फेब को हो रही है, जिनके पास ये 2 पास होंगे अब उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर वो फॉर एग्जांपल 3000 का पास हो गया तो क्या हो गया, उसको 2000 रुपए के मिलेगा, कोई बुरी बात है? बहुत कैसा और सभी अभी तो शुरुआत है। अर्श मीडिया इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज लेके आ रहा है, क्योंकि जो बहुत मेगा इवेंट होने वाले हैं, जो ब्राइडल कंपटीशन होने वाला है, जो क्लासेस हो रही हैं, उसके हवाले से बहुत आगे तक, क्योंकि ये इवेंट तक नहीं है। अब ये मत समझे लोग कि इवेंट तक है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, उसके बाद आगे मजीद बहुत कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। तो यार जिसकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग हो माशाल्लाह, जहाँ पर नाज़िया हो माशाल्लाह, सभी हो, भाई हो और भाभी, हमारे PBI के जो पिलर कौन है मैं बताती हूँ। हमारे PBI के हैं शाजिया आदिल हैं, नाज़िया हैं, उनके सिस्टर हैं जिसका नाम नाज़िया है, और एक ये नाज़िया मेरे पास बैठी हुई है गार्डन से, और उज़मा है और नौरीन है, बुशरा है, और हैदराबाद से साजदा है, और वो बच्चा आबिद क्या नाम बाबर है। तो जब इतने स्ट्रॉन्ग आयशा है, और कोई नाम भूल जाऊं तो बता देना, क्योंकि कुछ जब ये वो पिलर हो तो PBI क्यों नहीं ग्रूम अप होगा और इंशाल्लाह ताला और लोगों को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी देंगे। बिल्कुल पॉसिबल तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो सोचेंगे हम इन्हीं के लिए ना। किचन की जानिब चले, इजाजत है अब्दुल? अच्छा जी, हमारे दरमियान अयूब साहब हैं लाइव जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। शॉकिंग जी, सरप्राइज पे सरप्राइज आपका प्रोग्राम चल रहा है जी जी। और माशाल्लाह से अर्श मीडिया और PBI जो वर्क कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। हमारी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। क्या और इंशाल्लाह आप सब लोगों से 8 और 9 को मुलाकात होगी ब्यूटी एक्सपो में। मैं आ रहा हूँ 9 तारीख को, तो इंशाल्लाह सब लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी वहाँ पर। और फर्स्ट क्लास आप मेरे मुल्तान से आप स्पेशली आप, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट अयूब सर और मौजूद हैं। अयूब सर इस वक्त मैदान में मौजूद थे और ये PBI का एक हिस्सा है, और अभी भी मेरी बात सुन रहे हैं? ये चले गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा जी, ये बताएं आप सरप्राइज क्या लेकर आ रहे हैं हेयर स्कर्ट में या हेयर स्टाइल में जो आप लेकर आ रहे हैं, बताइए। बस इंशाल्लाह जो लोग सीखना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनके जरिए वो बहुत ही इजी वे के अंदर बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, अपने काम को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह इनको बताया जाएगा क्लास में। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं PBI का हिस्सा हूँ और उसका पार्ट हूँ और फैमिली मेंबर हूँ उनका, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है वहाँ पर। अरे नहीं सर, लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप बुला रहे हैं वहाँ पर, तो मैं लोगों की तमाम तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर सकूं। इंशाल्लाह सर अयूब, यू आर अ वेरी सीनियर, और ये आपके लिए नहीं हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमारे इनविटेशन पे यहाँ पर आ रहे हैं और ब्यूटिशियन को जो है कुछ सीखने को मौका मिलेगा। इतना नेरिस ज़रबत आप डेमो कर रहे हैं, तो
तो मैं तो कहती हूँ हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। इट्स ऑनर टू अस एंड ऑनर टू पीबीआई। जी बेस्ट विशेस हैं जी आपके लिए, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा तरक्की दे, कामयाबी अता करे, और जिस जज्बे और जिस खलूस और जिस नीयत के साथ आप लोग ब्यूटिशियन को प्रमोट करें और आपने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया है, तो वो काबिल तहसीन है आपका ये अमल। आपको और ज्यादा तरक्की अता करे। आमीन सुम आमीन, थैंक यू सो मच। और खवातीन रेडी हो जाएं। देखें जी, आज अयूब सर ने जो है मुझे एक कॉल की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक बहुत सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इट्स ऑनर टू अस कि वो स्पेशली डेमो करने आ रहे हैं। 9th को जो है वो हमारे पीबीआई का है वर्कशॉप है, सुबह 10 से 3 बजे तक विथ लंच एंड सर्टिफिकेट, और उसमें ये अपना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल आपको सिखाएंगे। और जो जो सीखना चाहते हैं फ़ौरन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, हम किचन की जानिब चलते हैं और देखते हैं शेफ अमरीन का जो है वो कहाँ तक पहुंचा। क्या डिश भी भूल गई हूँ, तो क्या डिश भूल गई? यस, अब मैं सोची तो लफ्ज़ क्या मिलाया था मैंने ये बॉईल करने रख दिया था। देखें इस तरह का शेप देके, जैसे सॉसेजेस का होता है वो शेप देके मैंने बॉईल करने रख दिया, और 20 मिनट मेरे ख्याल से मैंने 15-20 मिनट बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ पीसेस, ठीक है। ये मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ सब, और साथ में मैंने इसका जो मसाला है ग्रेवी यानी वो बना ली थी। वो इस तरह किया था मैंने कि प्याज जो है बॉईल किया हुआ था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो मैंने सबसे पहले भूना, और वो भूनने के बाद मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और मेथी, ये सब चीज़ें, और हल्दी भी, ये सब चीज़ें ऐड की। और ये देखें मसाला इस तरह से इसका ये मसाला बन गया है। और अब मैंने जो ये पीसेस किए हुए हैं इसके बेसन के, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद जो बॉईल किया हुआ था जिसमें मैंने ये, वही पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। क्या बात है, कितना रह गया है? बस ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा, आपके पास जस्ट 4 मिनट रह गए, जरा सा जल्दी से बिल्कुल ये हो गया है तकरीबन। अच्छा, इसको सिर्फ इसमें करना है बस, ये करके अब मैं इसमें जो पानी डालूंगी वो पानी वही होगा जो मैंने ये बॉईल किया हुआ था बेसन का, ठीक है, वो पानी डाल दूंगी बस। ठीक है, इसको यही से आप प्रेजेंट ऊपर ही वहीं रख दीजिएगा, वहीं कैप्चर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू अमरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम लोग चाहेंगे कि ये डन हो गया है। अनम जो है और सायरा दोनों जो हैं, प्लीज मैं कहूँगी किसकी फिनिश हो गया? अनम आपका हो गया जी, आप आ जाएं, और सायरा आपका भी प्लीज, क्योंकि सारा जी जी हो गया। चंदन कितना रह गया? लिपस्टिक रह गई और ब्लशर रह गया। जरा सा प्लीज जल्दी। अनम आप मुझे बताइए, अनम यहाँ आ जाए प्लीज। यस, अनम जो है इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और अनम ने डन कर दिया है। अनम मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह ब्यूटिशियन फील्ड में? तो मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं, बट अपना सैलून जो है मैंने 3 ईयर है ये रन करते हुए, तो होम सैलून है, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और यहाँ आके तो और ज़्यादा मुझे प्रमोशन मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा था, क्योंकि कल ही जब मैंने पोस्ट लगाई थी तो इतने लाइक्स आ रहे, मॉर्निंग शो, तो नाउ आई एम अ मीडिया पर्सन। अच्छा है ना, आपको एक अच्छी, देखें आप डिजर्विंग हैं, आप काम करना जानती हैं, आपने हमें अप्रोच किया तो अच्छा है, आपका काम प्रेजेंट हुआ, लोग देखें आप। और वो भी सबसे बढ़कर विदाउट एनी क्रिटिसाइज और विदाउट एनी फी, कि हमने इतना अच्छा यहाँ पे अपना काम दिखा दिया पूरी दुनिया को, और बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और ये सारा क्रेडिट मैं आपको ही और अर्श भाई को ही दूंगी। अच्छा, मैं कहूँगी इनके मॉडल्स खड़ी हूँ, मैं पूरा इसका इनका कैप्चर करना चाहूँगी। गुड़िया आप खड़े हो, मॉडल जो है इन्होंने बहुत प्यारा कलर भी बहुत प्यारा लिया है, लाइट से ग्रीन है। आप ऐसे खड़े रहो, आपको इस तरह आप आइज क्लोज कीजिएगा ताकि हम चाहेंगे मॉडलिंग। ये मॉडल लुक है, एंगेजमेंट जी। आप आइज क्लोज करें, आपका जो है मैं चाहूँगी इसका जो है फोकस हो, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारी ब्यूटिशियन जो है, स्पेशली ये देखें जी, आइज क्लोज कर दीजिए आप, यस, ताकि यस। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि ज़रा पता है लाइव शो में कॉन्फिडेंस का भी बड़ा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी जगह पर जाते हो तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती। उसके बावजूद मैं कहती हूँ बच्चियों बहुत अच्छा काम करके दिखाती है, क्योंकि इंसान के जहन में ज़रा पता लाइव शो है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं हो पाती, कंफ्यूज भी हो जाती हैं, लेकिन एक से दो बार आती है ना, फिर इनकी परफेक्शन अच्छी हो जाती है आने की, बोलने की। तो लाइव शो में भी हर चीज़ जो है हमें देखते हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा मेकअप किया है माशाल्लाह से, बहुत कम टाइम में, और बहुत अच्छी बेस इन्होंने बनाई है। आई हैव जस्ट 2 मिनट, सॉन्ग प्ले करें, सॉन्ग प्ले करें, हमारी मॉडल की प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए। चलें जी, हो गई है, आप सॉन्ग प्ले कर दें तो हम इनकी रैंप वॉक दिखा दें। टाइम जस्ट, आई हैव 2 मिनट्स। अच्छा जी, मैं उज़मा आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच सभी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और नाज़िया आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज यही कि प्रोग्राम में शरीक हूँ 8 और 9 फ़रवरी को अर्श मीडिया ने जो ये इतना बड़ा आपके लिए प्रोग्राम और इतनी अच्छी वर्कशॉप का इनेकाद किया है, उसमें आप लोग ज़रूर शामिल हों और दोनों दिन के पासेस लीजिए। दोनों दिन क्लास बहुत डिफरेंट है, दोनों दिन आपको बहुत अच्छे जो है वो काम सीखने को मिलेंगे। और ये ना सोचें कि बस 8 का है तो बस 8 को ही अटेंड कर लें। दोनों दिन बहुत अच्छी क्लासेस हैं। सर अयूब का लोगों को बहुत इंतज़ार है, वो शायद 9 को हमें मिले, तो दोनों दिन आइए, दोनों दिन क्लास अटेंड कीजिए, सर्टिफिकेट के साथ है और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। और नाज़िया सॉरी उस्मा, आप भी एक छोटा सा मैसेज, ये जी कैमरा है आपका, प्लीज जरूर। कहना चाहूँगी इसी हवाले से, क्लास के हवाले से कहना चाहूँगी कि क्लास आप लोगों के लिए अरेंज की गई है, मॉर्निंग शो आपके लिए अरेंज किया जाता है, तो क्लास भी आप लोगों के लिए अरेंज की गई है। तो 2 दिन के लिए आपको अपना थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के आइए, क्योंकि जब आपको इतना टाइम दे रहे हैं, अर्श भाई इतना टाइम दे रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अर्श भाई ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के पास के लिए आप लोगों के लिए इवेंट रखा हुआ है। तो जरूर आइए इस इवेंट में और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। अमरीन की डिश कंप्लीट हो चुकी है, हम एक बार डिश को प्रेजेंटेशन दिखा दें। और मैं सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद मैं हमारी जो ब्यूटिशियन है हमारे दरमियान, जो अनम सहार और सारा जो हैं, दोनों हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, हमेशा की तरह आपको देती हूँ दुआ कि आप लोग खुश रहें। और जाने का टाइम हो गया है, सॉन्ग रेडी हो गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।